गया ना? अरे अनिमेश मिला ना? ओके आदित्य, ठीक है। ओके सर, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अच्छा देखो, तो आज टेक्निकल एनालिसिस में अगर आप लोगों को याद होगा सर, लास्ट वीक हम लोग क्या पढ़ाई कर रहे थे लास्ट 2 वीक से? हाँ सर, लास्ट 2 वीक हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, आई होप आप लोग घर में अच्छे से प्रैक्टिस किए होंगे। सपोर्ट रेजिस्टेंस किए होंगे क्या? अरे सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में अच्छे से ही यस पढ़ा सर। होगा। ओके, क्या अनिमेश मेरा सर सर पर मैं कोई चीज पूछनी थी। बोलो। जैसे जो निफ्टी का एक बार मैंने देखा था कि निफ्टी जो आपका जो फार्मा का निफ्टी जो फार्मा था हाँ निफ्टी फार्मा पे, बोलो। और विंडो फार्मा का मैंने एक बार नोटिस किया था हम्म। कि उसकी जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस थी वो निफ्टी फार्मा के साथ में टूटती जा रही थी। अच्छा। जैसे वो निफ्टी फार्मा जैसे नीचे गिर रहा था, हम्म। जो और विंडो की जो सपोर्ट रेजिस्टेंस थी वो टूटती जा रही थी। तो ये तो होने वाला है बिकॉज मतलब निफ्टी फार्मा का फार्मा मतलब फार्मा कंपनीज के बेसिस में निफ्टी का जो पार्ट बना हुआ है, तो अगर निफ्टी टूटेगा मतलब निफ्टी फार्मा टूटेगा तो औरबिंदो फार्मा भी तो टूटेगा। मतलब ये लोग क्या लिंक्ड रहते हैं क्या, मतलब डायरेक्टली एकदम। प्रोपोर्शनल? हाँ नॉर्मली तो वही होना चाहिए निफ्टी ना। फार्मा का मतलब ही होता है जितना भी फार्मा इंडस्ट्री है सब निफ्टी फार्मा के अंदर ही आता है। हाँ, निफ्टी फार्मा में हलचल हुआ तो फार्मा स्टॉक में हलचल हुआ तभी निफ्टी फार्मा में हलचल हुआ। वेरी गुड अनिमेश, वेरी गुड। निफ्टी फार्मा का मतलब यही हो गया कि अगर निफ्टी फार्मा मतलब जितना सारा फार्मा कंपनीज है, ठीक है, सारा का सारा फार्मा कंपनीज अगर एवरेज में डाउन जाता है या फिर ब्रेक करता है तो फिर वो सारा का सारा कंपनी का असर तो ऑब्वियसली आएगा। रेयर केसेस होता है, जब बहुत रेयर केसेस होता है कि किसी कंपनी में उस हिसाब से होता नहीं है, बहुत रेयर केसेस ऐसे होता है। देखो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आप लोगों से, चलो पूछ लिया तो फिर इसी क्वेश्चन से ही मैं आपको बताता हूँ। स्क्रीन शेयर है क्या? हाँ सर। ओके, क्या आप लोगों को एनएसी का साइट दिखाई दे रहा है? अरे क्या हाँ एनएसी का सर। साइट दिख रहा है ना? हाँ हाँ दिखाई दे रहा है। ओके, तो एक सेकंड रुक जाओ। एनएसी के साइड में अगर आप निफ्टी फार्मा को सर्च करते हो, ऐसे एनएसी में सब मिलता है, ठीक है, एनएसी बीएससी दोनों में मिलता है। अगर आप देखोगे, जस्ट लुक हियर, मैंने यहाँ पर व्यू में क्या लिखा, निफ्टी फार्मा, ठीक है, दिखाई दे रहा है आदित्य तुम्हारे यहाँ पर तुम्हें सेक्टोरल इंडिसेस में निफ्टी ऑटो, निफ्टी बैंक, निफ्टी एनर्जी, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस, एफएमसीजी, मतलब सब सेगमेंट वाइज इंडस्ट्री वाइज तुम्हें निफ्टी दिखेगा, ठीक है। तो उसके बेसिस में अगर मैं सिर्फ फार्मा में बात करूं तो आप देख सकते हो यहाँ पर कि फार्मा में कौन सा कंपनी है, देखो, कैडिलिया हेल्थ, टोरेंट फार्मा, डिवीज लैब, एल्केम, ल्यूपिन, सान फार्मा, बायोकॉन, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डी एंड औरो फार्मा, ठीक है। ये कंपनीज है जो निफ्टी फार्मा को बिल्ड करते हैं। तो अगर अगर आप देखोगे, आज तो सैटरडे है तो मार्केट ओपन नहीं है, ठीक है, अगर आप मंडे में भी देखोगे, ये देखो सर, लास्ट फ्यू वीक्स में जो भी हुआ है या फिर लास्ट 52 वीक में जो हुआ है, इसका हाई देखो, इसका लो देखो, ठीक है। निफ्टी फार्मा 14,083 में ओपन हुआ था लास्ट डे में, इसका लो गया इतना, लास्ट ट्रेडेड प्राइस इतना। अगर आप इसका चेंज देखोगे तो -84, मतलब नेगेटिव नेगेटिव 84 का चेंजेस है इसका। और इसके मेन रीजंस क्या है? -84 का जो इसका जो -84 का जो चेंजेस है, इसका मेन रीजन है, देखो कि यहाँ पर कुछ अच्छा बहुत सारा कंपनीज नेगेटिव में है, सिर्फ ये 4 कंपनीज छोड़ के बाकी सभी कुछ नेगेटिव में गया है। देखो ल्यूपिन दिखाई दे रहा है क्या? अरे हाँ सर, यस सर, यस सर। हाँ, ये मैक्सिमम जब अगर मैक्सिमम का नेगेटिव है मतलब मार्केट बियरिश है, अगर मैक्सिमम बियरिश है तो ऑटोमेटिकली फार्मा भी बियरिश होगा। सिर्फ 4 कंपनीज है जो पॉजिटिव ट्रेंड में था, बाकी सब नेगेटिव ट्रेंड में था लास्ट वीक। और दैट इज द रीजन कि ये पूरा का पूरा जो निफ्टी फार्मा का जो अगर आप ओवर देखोगे तो वो लास्ट दिन के हिसाब से नेगेटिव में है, क्योंकि पूरा इंडस्ट्री का एवरेज अगर नेगेटिव में है तो इंडस्ट्री भी नेगेटिव में जाएगा।
उसमें से कुछ कंपनीज ऐसा है, ऐसा तो नहीं ना कि जैसे अगर आप टोरेंट फार्मा को देखो, निफ्टी फार्मा नेगेटिव है बट टोरेंट फार्मा पॉजिटिव है 47.50 में, डीवीज लैब पॉजिटिव है, अल्केम पॉजिटिव है। कुछ रीजंस होगा उनका, कुछ फंडामेंटल रीजन हो सकता है जिसके कारण उस कंपनीज में लोगों को ग्रोथ दिख रहा है, ठीक है, इसी कारण उसका पॉजिटिव है उस पर्टिकुलर डे में या उस पर्टिकुलर टाइमिंग में या उस पर्टिकुलर वीक में, ठीक है। लेकिन मे भी हो सकता है कि इस पर्टिकुलर स्टॉक में कुछ पॉजिटिव मूवमेंट दिखाई नहीं दिया, कुछ पॉजिटिव फंडामेंटल्स था नहीं, इसके कारण ये नेगेटिव में क्या होगा। तो इंडस्ट्री वाइज आप चेक करोगे तो हमेशा देखना, जब भी निफ्टी, अगर आप सिर्फ निफ्टी 50 निफ्टी सेक्टरली क्यों, अब नॉर्मल निफ्टी को भी देखोगे ना, ये निफ्टी निकाल लिया मैंने, अगर लास्ट वीक अगर अगर आप देखोगे कि किसी एक पर्टिकुलर डे में निफ्टी नेगेटिव है, ठीक है, इसका मतलब निफ्टी का मैक्सिमम कंपनीज नेगेटिव हुआ है, तभी जाके निफ्टी नेगेटिव होगा। क्या लास्ट दिन निफ्टी का मूवमेंट कैसा था लास्ट दिन, मतलब फ्राइडे को, अरे लास्ट फ्राइडे को, मतलब यस्टरडे वाला बात कर रहा हूँ, निफ्टी का मूवमेंट नेगेटिव था। ये फार्मा आ गया, सॉरी निफ्टी, हाँ सर, निफ्टी का मूवमेंट तो नेगेटिव ही था। नहीं, निफ्टी का मूवमेंट पॉजिटिव था लास्ट दिन, फ्राइडे को निफ्टी का मूवमेंट पॉजिटिव था, निफ्टी 50, ठीक है, ये देखो 16,529, 16,400 के आसपास में स्टार्ट हुआ था, एक दिन का डेटा मैं गूगल से ही चेक कर रहा हूँ, और ये आपका ऑलमोस्ट 16,529 के आसपास जाके रुका था, ये लास्ट दिन का है, पॉजिटिव 164 का चेंजेस है। ये चेंजेस क्यों हुआ था, ये वाला चेंजेस क्यों था, अगर आप देखोगे ना आपको यहीं पर पता चलेगा। ये देखो सर, निफ्टी 50 दिखाई दे रहा है क्या, देखो इसमें आपको टाटा कंज्यूमर, टीसीएस, ठीक है, HCL टेक्नोलॉजी, टाटा स्टील, भारती एयरटेल, विप्रो, रिलायंस, बजाज, इस तरह का टॉप 50 कंपनीज जो निफ्टी के अंदर आता है, वो निफ्टी कंपनी, निफ्टी 50 वाला जो कंपनीज है, अगर मैक्सिमम अगर आप देखोगे, ये देखो सर, यहाँ पर नेगेटिव में कौन कौन है, जस्ट लुक हियर, नेगेटिव में कौन कौन है, 52 वीक हाई, उसके बस बगल में ही देखो वॉल्यूम, वॉल्यूम के पास में चेंजेस, ठीक है, ये परसेंटेज चेंजेस और ये वैल्यू चेंजेस। अब वैल्यू चेंजेस देखो, वैल्यू चेंजेस में अगर आप थोड़ा सा नजर डालोगे, आपको रेड एरिया दिखाई दे रहा होगा, ये देखो सर, ये मैं अदानी पोर्ट से लिया, ये वैल्यू चेंजेस है, ये वैल्यू चेंजेस कितना देर तक है, मतलब आपको बस ये देखना होगा कि क्या मैक्सिमम पॉजिटिव है या मैक्सिमम नेगेटिव है। तो अदानी पोर्ट से लेके, जस्ट लुक हियर, अदानी पोर्ट से लेके, एक सेकेंड, हाँ ये वाला अदानी पोर्ट, ठीक है, हमें अदानी पोर्ट मिला, अदानी पोर्ट से लेके ये जो एरिया है, ये एरिया मतलब इतना सारा कंपनी नेगेटिव में था। ये जो कंपनीज का लिस्ट आपको दिख रहा है ना, अप टू आईचर मोटर, अदानी पोर्ट से लेके आईचर मोटर नेगेटिव में है, बट अगर आप देखोगे पॉजिटिव ज्यादा है, देखो तो, हाँ सर कुछ समझ आ रहा है क्या, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। है ना, मैक्सिमम पॉजिटिव है परसेंटेज चेंजेस में, क्योंकि मैक्सिमम पॉजिटिव है, और यही रीजन हो गया, मैक्सिमम ग्रीन में था लास्ट दिन, मतलब फ्राइडे वाला बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैक्सिमम ग्रीन में था तो ऑटोमेटिकली निफ्टी आपका पॉजिटिव ट्रेंड में रहा है। लेकिन अगर मैक्सिमम नेगेटिव होता, एवरेज में नेगेटिव हो जाता, तो ऑटोमेटिकली निफ्टी भी नेगेटिव होता। तो आप इस तरह से ट्रैक कर सकते हो कि कौन सा कंपनी पॉजिटिव चल रहा है, कौन सा कंपनी नेगेटिव चल रहा है, और उसके पीछे रीजंस भी ढूंढ सकते हो। ऐसे देखो, शॉर्ट टर्म में प्रॉपर रीजंस मिलना मुश्किल हो सकता है, बट अगर आप थोड़ा सा लॉन्ग टर्म करोगे, मतलब थोड़ा 1 वीक के बेसिस में, 1 मंथ के बेसिस में, आपको चेंजेस की रीजंस पता चलेगा। शॉर्ट टर्म में चेंजेस कई बार तो कोई रीजन समझ में नहीं आता, ठीक है, बस वो मार्केट मूवमेंट में चलता है, किसी कंपनी के बारे में मार्केट का सोच क्या चल रहा है उस पर चलता है, तो इंट्राडे में कहना मुश्किल है। बट अगर आप थोड़ा सा ज्यादा सोचोगे, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, इस तरह से 1 वीक का सोचोगे, 1 मंथ का सोचोगे, 2 वीक्स का सोचोगे, तो आपको कुछ रीजंस भी दिखेगा कि भाई क्यों ये सब पॉजिटिव रहा है और क्यों ये सब नेगेटिव रहा, ठीक है। सिमिलरली आप यहाँ पर जैसे एक दिन का भी देख सकते हो, 52 वीक का भी देख सकते हो, मतलब लास्ट 52 वीक्स का, पास्ट 365 डेज का भी देख सकते हो, आपको हर चीज का मिल जाएगा, ठीक है सर। ये सब चीजें आपको धीरे धीरे समझ आ जाएगा, ये सब बेसिक बातें हैं, ठीक है। बट बिफोर दैट हम लोग आज स्टार्ट क्या करेंगे, आज हम लोग टेक्निकल में स्टार्ट करने चाहते हैं सर वॉल्यूम के बारे में। ये भी एक गजब का चीजें हैं, जो अभी हम लोग पॉजिटिव नेगेटिव देख रहे थे ना, ये पॉजिटिव नेगेटिव मतलब बुलिशनेस बियरिशनेस, इसके पीछे वॉल्यूम एक बहुत बड़ा रीजन है। तो चलो वॉल्यूम के बारे में डिटेल्स में चर्चा करेंगे। अच्छा सुमन, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग सुमन।
हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। হ্যাঁ, গুড মর্নিং। হ্যাঁ, গুড মর্নিং, গুড মর্নিং। ওকে, জাস্ট স্টার্ট করছি, একটা কোশ্চেন নিচ্ছিলাম এতক্ষণ, এখন স্টার্ট কিছুই করিনি ফ্রেশলি, ঠিক আছে? ओके, तो बेसिकली अगर आप लोगों को याद होगा, क्या याद होगा? लास्ट दिन का याद होगा आप लोगों को कि हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में एकदम बहुत ज़्यादा बात कर लिए होंगे, बहुत ज़्यादा, मतलब प्रैक्टिस के लिए बस आप लोगों को मैं बोलूँगा कि आप लोग प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है? सपोर्ट रेजिस्टेंस का यूज़ करते रहो। बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट हम लोगों ने इसमें देखा था सपोर्ट रेजिस्टेंस में, और उसके ऊपर डिपेंड करके हम लोगों ने देखा था कि भाई सपोर्ट रेजिस्टेंस प्राइस पॉइंट्स ऑन द चार्ट, जो चार्ट के ऊपर बनाया जाता है सपोर्ट लाइन एंड रेजिस्टेंस लाइन। सपोर्ट इज अ प्राइस पॉइंट बिलो द करंट मार्केट प्राइस दैट इंडिकेट बाइंग इंटरेस्ट, रेजिस्टेंस इज अ प्राइस पॉइंट अबव द करंट मार्केट प्राइस दैट इंडिकेट सेलिंग इंटरेस्ट। ये सब चीजें आप लोग पढ़ चुके हो, तो मुझे इसको और बताने का जरूरत नहीं है। तो आज मैं एकदम फ्रेशली स्टार्ट करता हूँ सर कि किस तरह से आप लोगों को मैंने क्लास में होमवर्क की तरह भी दिया था, और क्लास में भी बहुत सारा चीजें मतलब प्रैक्टिकल लेवल में जितना हो सकता है मैंने आपको बताया था कि करंट मार्केट प्राइस से प्राइस पॉइंट अप है, डाउन है, ठीक है? तो आप कहां पर किसी पर्टिकुलर स्टॉक का सपोर्ट लेवल ढूंढोगे, रेजिस्टेंस लेवल ढूंढोगे, तो इसके ऊपर हम लोगों ने अच्छा खासा पॉइंट में, जैसे ये देखो, ये किसका है? रिलायंस का है, ठीक है? रिलायंस का अगर आप लास्ट एक साल का देखो, फरवरी 2020 से लेके ये लेटेस्ट अभी अभी तक का जो डेटा है, ठीक है, अगस्त तक का, इसमें भी आपको अगर देखोगे ना तो आपको यहाँ पर भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दिखेगा, ठीक है? ये रिलायंस का है। तो इस तरह से हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूंढ सकते हैं एवरेज करके, ठीक है? ठीक है, अब आगे भी बात होगा बहुत सारा, लेकिन आज मैं आपसे जो चर्चा करूंगा ये चर्चा रहेगा वॉल्यूम पे, ठीक है? आप लोग वॉल्यूम के बारे में सुने होंगे, जरूर सुने होंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है ना सर कि जब मार्केट ओपन होता है तो मार्केट का ओपनिंग प्राइस आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? टेक्निकल में बहुत वाइटल पॉइंट है। ओपनिंग प्राइस कैंडल्स भी इसी पे बनता है, ओपन, हाई, लो एंड क्लोज, सही ना? मार्केट में कैंडल जो बनता है वो इसी बेसिस पे बनता है ना, ओपन प्राइस पे डिपेंड करता है, हाई प्राइस पे डिपेंड करता है, लो प्राइस पे डिपेंड करता है, क्लोज प्राइस पे डिपेंड करता है। यस ना? हाँ सर, हेलो। हाँ सर, हाँ। विक्रांत, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। तो ओपन, हाई, लो, क्लोज जैसा आपके लिए बहुत वाइटल इंफॉर्मेशन होता है ना, वैसा ही आपको यहाँ पर वॉल्यूम दिखाई दे रहा है। वॉल्यूम में कुछ है नहीं, एवरेज ट्रेड प्राइस, टोटल बाई क्वांटिटी, टोटल सेल क्वांटिटी। क्या आप लोगों को वॉल्यूम दिखाई दे रहा है साहब? ये वॉल्यूम जहां पर अभी कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, ये वॉल्यूम क्या है? इस वॉल्यूम के बारे में बात कर रहे हैं। और कब दिखाई देता है सर? अभी तो मार्केट ऑन नहीं है ना। मार्केट जब ऑन रहता है तब ये लाइव दिखता है, जब मार्केट ऑन रहता है तब ये लाइव दिखता है, ये वॉल्यूम, ठीक है? आप किसी भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में जाओ, एनी काइंड ऑफ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जो भी आप यूज करते होंगे, ठीक है, आप वहां पर जब भी जाओगे तो आपको जब भी मार्केट ओपन रहेगा आप लाइव में ये वॉल्यूम देखोगे, कभी लाखों में, कभी करोड़ों में, ठीक है, कभी हजार में, डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी कि उसका वॉल्यूम कितना चलेगा। मतलब बेसिकली कितना लोग बाई कर रहा है और कितना लोग सेल कर रहा है, उसका क्वांटिटी शो करता है। कितना लोग किसी पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में, कितना सेल क्वांटिटी, कितना बाई क्वांटिटी चल रहा है, उसको शो करने वाला कॉन्सेप्ट है ये वॉल्यूम। लेकिन ये सिर्फ वॉल्यूम सिर्फ शो ही नहीं करता, इसके पीछे आपका ट्रेड सेटअप भी होता है, इसके ऊपर डिपेंड करके आपका ट्रेड सेटअप भी होता है। तो बहुत वाइटल कॉन्सेप्ट है ये वॉल्यूम। तो चलो सर, सपोर्ट रेजिस्टेंस में तो बहुत बात की है, इंडिक मतलब आप लोग क्या बोलते हैं, अलग अलग कैंडल्स में भी आप लोग पढ़ चुके हो, कोई कोई किसी किसी का कुछ कैंडल्स अभी भी बाकी है, लेकिन कैंडल्स तो आप लोग धीरे धीरे सीख ही जाओगे। बट ये किसी पर्टिकुलर स्टॉक का ओपन, हाई, लो, क्लोज के साथ साथ ओपन, हाई, लो एंड क्लोज जो वाइटल इंफॉर्मेशन होते हैं हमारे लिए टेक्निकल में, वैसा ही एक वाइटल इंफॉर्मेशन रहा वॉल्यूम। तो वॉल्यूम प्लेज अ वेरी इंटीग्रल रोल इन टेक्निकल एनालिसिस, इट इज हेल्प्स अस टू कंफर्म ट्रेंड्स एंड पैटर्न्स। पैटर्न क्या बनेगा, ट्रेंड क्या बनेगा, वो वॉल्यूम से ही आपको पता चलता है। कैसे? थोड़ा वेट करना पड़ेगा समझने के लिए। कंसिडर वॉल्यूम एज मीन्स टू गेन इंसाइट इनटू हाउ अदर पार्टिसिपेंट परसीव द मार्केट। वॉल्यूम को कुछ इस तरह से सोचना चाहिए, आप मार्केट में पार्टिसिपेट करते हो, है ना? आप मार्केट में पार्टिसिपेट करते हो, मार्केट में और कौन कौन पार्टिसिपेट करता है? ऐसे इसका एक बेसिक डिस्कशन है बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट में कि पार्टिसिपेंट्स इन मार्केट बोल के, ठीक है? मैं ये वाला क्लास शेयर करूंगा आप लोगों के साथ, आप लोग जरूर एक बार देखिएगा, ठीक है?
पार्टिसिपेंट्स इन शेयर मार्केट, ये शेयर मार्केट बेसिक्स का पॉइंट है। शेयर मार्केट में पार्टिसिपेट करने वाले कुछ वाइटल लोग होते हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग किस में आते हैं सर, हम लोगों को कहा जाता है रिटेल पार्टिसिपेंट्स। कैसा पार्टिसिपेंट्स? रिटेल पार्टिसिपेंट्स, जो बहुत ही कम एरिया दिखता है बट काफी अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन रिटेल की तरफ भी होता है। बट इनके अलावा और भी होते हैं सर, एफआईआई। एफआईआई मतलब एफआईआई, डीआईआई, ये लोग कौन होते हैं, कोई बता पाओगे मुझे? एफआईआई डीआईआई मीन फॉरेन इन्वेस्टर, डोमेस्टिक इन्वेस्टर। थैंक यू। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एंड डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। जैसे अगर मैं इंडिया में बात करूं, एक डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के बारे में आप एग्जांपल बता सकते हो? इंडिया का बहुत फेमस, मतलब जो स्टॉक मार्केट में जब भी पार्टिसिपेट करता है स्टॉक को हिला के रख देता है, किसका नाम कर रहा हूं मैं? और वो पार्टिसिपेट करता ही है डीआईआई में। एक नाम, ऐसे और भी है बट एक नाम मुझे चाहिए। राकेश झुनझुनवाला। झुनझुनवाला? नहीं, राकेश झुनझुनवाला तो इंडिविजुअल्स में ही आते हैं, ठीक है, वो मोतीलाल ओसवाल। इंस्टीट्यूशन ना, वो मतलब वो रिटेल में बहुत बड़ा है, वो अलग बात। मैं एलआईसीआई का बात कर रहा हूँ, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अच्छा, ठीक है, सबसे ज्यादा पैसा का फ्लो मार्केट में एलआईसी के थ्रू से होता है, सबसे ज्यादा डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स में से। ठीक है, इसका एक पूरा डिटेल्स है जहां पर मैंने पार्टिसिपेंट्स का कॉन्सेप्ट और पार्टिसिपेंट्स का यूज कैसे होता है इसके बारे में, एकदम शेयर मार्केट बेसिक्स है वो, मतलब वो गजब का चर्चा, अगर हो सके तो एक बार जरूर देखिएगा, बिकॉज वो पर्टिकुलर पॉइंट में ऐसे थ्योरी टाइप सुनने में लगता है बट वो बहुत वाइटल है फंडामेंटल्स के लिए। मतलब आपको पता होना चाहिए कि आप जिस मार्केट में हो उस मार्केट में और कौन कौन है, पता होना चाहिए ना। अगर आपको पता चल जाता है कि भाई मैं जिस पर्टिकुलर स्टॉक परचेस कर रहा हूँ वो वाला स्टॉक एलआईसी के पास भी है, वो वाला स्टॉक ऑब्वियसली, जैसे कि कोई बात नाम ले रहा था सर, मोतीलाल ओसवाल। मोतीलाल ओसवाल एक बहुत फेमस इन्वेस्टिंग फार्म है, ठीक है, मोतीलाल ओसवाल एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी भी है, ये इक्विटी इन्वेस्टिंग फार्म भी है, ठीक है। तो मोतीलाल ओसवाल अगर एज एन इंस्टीट्यूशनल, ये तो म्यूचुअल फंड, मतलब इनका म्यूचुअल फंड भी होता है और ये एक इक्विटी, मतलब इसको इक्विटी फंड भी फार्म भी बोलते हैं, मतलब जिनको प्राइवेट इक्विटी भी बोल सकते हो आप। एक प्राइवेट इक्विटी के तौर पे भी मोतीलाल ओसवाल जैसे कंपनीज इन्वेस्ट करते हैं मार्केट में, या फिर एएमसी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड कंपनीज, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के तौर पे मार्केट में आते हैं। साथ में फॉरेन कंपनीज भी आ सकता है, फॉरेन गवर्नमेंट आ सकता है, फॉरेन म्यूचुअल फंड्स आ सकते हैं जिसको आप एफआईआई के नाम से जानते हो, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ये जो मैं पार्टिसिपेंट्स के बारे में थोड़ा चर्चा कर रहा ना, इसके लिए आपको मैं पार्टिसिपेंट्स वाला क्लास शेयर कर लूंगा, आप एक बार प्लीज जरूर देखना कि पार्टिसिपेंट्स कौन है, उसका क्या काम है मार्केट में, और वो किस तरह से मार्केट को मैनिपुलेट कर सकता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत तो मैनिपुलेट होता ही है, तो आपको मार्केट में पार्टिसिपेंट्स के साथ किस तरह से आप मार्केट को समझ पाओगे, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, ठीक है। और वो आपका मार्केट ट्रेडिंग को, मार्केट में जो ट्रेड आप लेते हो या जो ट्रेंड पैटर्न फॉर्म होता है उसके लिए भी बहुत वाइटल माना जाता है। तो यहाँ पर कंसिडर वॉल्यूम एज मींस टू गेन इनसाइट इनटू हाउ अदर पार्टिसिपेंट परसीव द मार्केट। बाकी लोग मार्केट को किस तरह से सोच रहा है इसके बारे में आपको आइडिया देता है ये पर्टिकुलर पॉइंट। लेकिन और भी कुछ बातें बहुत वाइटल है, सुनिएगा थोड़ा। अच्छा, वॉल्यूम इंडिकेट हाउ मेनी शेयर्स आर बॉट एंड सोल्ड ओवर एन गिवन पीरियड ऑफ टाइम। कितना शेयर खरीदा गया और कितना शेयर मतलब बेचा गया, सिंपल बात है, कितना शेयर खरीदा गया है और कितना शेयर बेचा गया है। अगर आप मार्केट जब ओपन रहता है ना, जस्ट आप ये जगह फॉलो करना, ठीक है, जहां पर ओपन हाई लो क्लोज दिखता है ना उसी के नीचे आपको दिख जाएगा। ये मैं जीरोधा प्लेटफॉर्म से दिखा रहा हूँ, आप एंजल ब्रोकिंग में देख सकते हो, आप आजकल तो बहुत सारा कंपनीज है, पेटीएम है, आप स्टॉक्स है, ठीक है, आईसीआईसीआई डायरेक्ट है, एचडीएफसी सिक्योरिटीज है, आप कहीं से भी देखो आपको दिखेगा, हर जगह में दिखेगा, ठीक है, एक्सिस में देखो आपको हर जगह में दिखना चाहिए। तो पॉइंट मेरा सिंपल है सर, ओपन हाई लो क्लोज, ठीक, जहां पर आपको शो करता है और कैंडल्स में जो अप डाउन आपको दिखेगा, ठीक है, उसी के नीचे आपको वॉल्यूम भी दिखेगा, और वॉल्यूम के पास आपको टोटल बाई क्वांटिटी, टोटल सेल क्वांटिटी और एवरेज ट्रेड प्राइस जो चल रहा है मार्केट में उसका भी आपको अता पता चलेगा। लेकिन ये अता पता से आप क्या पता लगाओगे, ये जो अता पता चलेगा आपको, यहाँ से आप पता क्या लगाओगे, आपको क्या पता चलेगा कंपनी के बारे में, आपको क्या समझ में आएगा कंपनी के ट्रेंड के बारे में, तो वही चर्चा तो करना है, ठीक है। तो वॉल्यूम इंडिकेट हाउ मेनी शेयर्स आर बॉट एंड सोल्ड ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। सपोज वो 1 आवर के लिए भी हो सकता है, एक दिन का भी हो सकता है, 1 वीक का भी हो सकता है, डिपेंड करता है। द मोर एक्टिव द शेयर हायर वुड बी इट्स वॉल्यूम। जो शेयर जितना एक्टिव होगा उसका वॉल्यूम उतना ज्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल, यू डिसाइड टू बाई 100 शेयर्स ऑफ Amaran बैटरीज एट 485,
ऐसे ये हमारा फंडामेंटल का चर्चा रहता है अमेरन को लेके। सपोज यू वांट टू डिसाइड बाय 100 शेयर्स ऑफ अमेरन बैटरीज एट 485, कितने में खरीदोगे? 485 में। थोड़ा पुराना डेटा है, कोई बात नहीं, बात को समझो। एंड आई डिसाइड टू सेल 100 शेयर्स ऑफ अमेरन बैटरीज 485। मतलब समझिए, आप बाय करना चाहते हो 100 शेयर्स और मैं सेल करना चाहता हूँ 100 शेयर्स। आप बाय करना चाहते हो 485 में, आप बाय करना चाहते हो 100 शेयर्स 485 में आप बाय करोगे, और मैं सेल करना चाहता हूं 100 शेयर्स 485 में। देयर इज ए प्राइस एंड क्वांटिटी मैच, यस और नो? ये जो प्राइस और क्वांटिटी है दोनों मैच कर गया, व्हिच रिजल्ट्स इन ए ट्रेड। इसी के कारण ट्रेड बनेगा। जब तक ये मैचिंग नहीं होता है तब तक ट्रेड कंप्लीट ही नहीं हो सकता। अगर कोई 100 शेयर बेचने वाले हैं तो कोई 100 शेयर खरीदने वाले भी होना चाहिए। जब तक ये मैचिंग नहीं होगा ना, जैसे सिंपल बात है कि जो मार्केट में वेजिटेबल खरीदने गए, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मार्केट में वेजिटेबल खरीदने गए, एक वेजिटेबल सेलर को ढूंढते हैं ना, तो शेयर मार्केट और वेजिटेबल मार्केट एक हो गया सर? अरे सर सेम है। ज्यादा बढ़ावा देने से कोई फायदा थोड़ी है। ज्यादा हाइप मत क्रिएट कीजिए स्टॉक मार्केट को। ये जितना सिंपल सोचोगे उतना सिंपल है, ठीक है? सिंप्लिसिटी सबसे बेस्ट होता है। ये देखो सर, ये बेच रहा है, क्या बेच रहा है? बैगन बेच रहा है क्या? मुझे ऐसा ही कुछ लग रहा है, बैगन टमाटर कुछ होगा। अच्छा देखो, ये टमाटर अगर बोलेगा कि भाई मैं, आप जाके इनको बोले कि भाई कितने का टमाटर, इसने बोला 50 का, ठीक है, 1 केजी। 1 केजी 50 का ये देना चाहता है, लेकिन क्या आप लेना चाहते हो? सपोज आपको चाहिए 45 में 1 केजी, लेकिन इसको नहीं बेचना है आपको, ये 50 करके आपको बेचना चाहता है, आप 45 में मांग रहे हो, तो क्या मैचिंग करेगा? तो क्या ट्रेड होगा? जस्ट टेल मी, क्या ट्रेड सेटअप होना पॉसिबल है? हेलो? नहीं सर। नहीं ना, सिंपल सी बात है। यही चीज स्टॉक मार्केट में होता है। अब आप कहां पर जाकर ट्रेड सेटअप करोगे? अगर मार्केट में कोई और बिजनेसमैन है जो 45 में आपको देगा, अगर मैचिंग करेगा तब, सपोज मानो ये बिजनेसमैन आपको 45 में टमाटर देने के लिए रेडी है, तो दे देगा। अगर मैच करेगा तो इनके साथ ट्रेड सेटअप बनेगा। तो इसलिए मार्केट में आपको हमेशा ऐसा दिखता है। ये देखो यहाँ पर जैसे मैंने वॉल्यूम दिखाया ना, वैसा भी ना 20 मार्केट डेप्थ भी दिखता है। ये देखना किसी भी कंपनी का, ये मार्केट डेप्थ, इसके ऊपर मेरा एक पूरा बेसिक्स में भी क्लास है, पूरा मार्केट डेप्थ के बारे में, गजब का। ये वाला क्लास बहुत वाइटल है, ये भी मैं करने के लिए आपको बोलूंगा, ठीक है? ये बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट में मैं ये सब कवर कर लेता हूँ नॉर्मली। यहाँ पर ये जो 20 मार्केट डेप्थ है, आई थिंक विक्रांत ने किया है। हाँ विक्रांत का होगा, अनिमेश का भी किया होगा। हाँ सर। ठीक है, कोई बात नहीं सर, जिन लोगों ने नहीं किया है, क्लास मिल जाएगा। तो ये देखो सर, मार्केट डेप्थ 20 मार्केट डेप्थ, यहाँ पर नॉर्मली बाय डिफॉल्ट 5 डिफॉल्ट दिखाते हैं, ठीक है? बाय डिफॉल्ट 5 मतलब डेप्थ दिखाते हैं। अब किसी भी स्टॉक में क्लिक करो, सपोज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मार्केट डेप्थ में आप क्लिक करो, आपको दिखेगा ये 5 डेप्थ में आपको दिखेगा। क्या दिखा रहा है कि मार्केट उस पर्टिकुलर मूवमेंट में, जिस मूवमेंट में आप शेयर खरीदना चाहते हो, अभी सब 0-0 क्यों है? बिकॉज अभी मार्केट ऑन नहीं है। जब मार्केट लाइव रहता है तो उस टाइम पे मार्केट में बीडिंग चलता है, ठीक है? एक तरफ बीड होगा, एक तरफ ऑफर होगा। ऑफर कौन करेगा? जो सेल करेगा। बीड कौन करेगा? जो बाई करेगा। अब बात समझ रहे हो ना? जो ऑफर करेगा वो बेसिकली सेल करना चाहता है, और जो बीड करेगा वो बाई करना चाहता है। तो ये जो पॉइंट है ना, ये सब प्राइस पॉइंट में वो ऑर्डर बोलेगा, भाई कितना कितना ऑर्डर है, कितना क्वांटिटी का है। तो ये बीड के साथ ऑफर मैच करना जरूरी है, बीड के साथ ऑफर मैच करना जरूरी है। ये जैसे ही मैच करता है उसी के ऊपर डिपेंड करके आप मार्केट में स्टॉक प्राइस का जो मतलब, ये देखो सर, यहाँ पर भी आप देख सकते हो, ओपन प्राइस देखो, लो प्राइस देखो, वॉल्यूम यहाँ पर अभी शो नहीं करेगा, लाइव में दिखता है। लास्ट ट्रेडेड क्वांटिटी, लोअर सर्किट, हाई क्वांटिटी, प्रीवियस क्लोज, एवरेज प्राइस, लास्ट ट्रेडेड एंड अपर सर्किट, ये दिखाई दे रहा है। ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का रिसेंट ट्रेंड का डेटा है। मतलब मेरा कहने का मतलब यही है कि ये जो ओपन कितने में होगा, लो कितने में होगा, हाई कितना जा सकता है, ये भी आप मार्केट डेप्थ से पता कर सकते हो। एग्जैक्टली ये जो मार्केट डेप्थ है ना, यहाँ से भी पता कर सकते हो। ये मार्केट डेप्थ कभी भी फॉलो करना, किसी भी लाइव मार्केट में फॉलो करना, आपको दिखेगा। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स अभी बताऊंगा, वॉल्यूम में ऐसे ही बताऊंगा। तो ये सब भी वॉल्यूम का ही पार्ट है कि भाई कितना लोग कितना शेयर सेल करना चाहता है, कितना लोग कितना शेयर बाई करना चाहता है। और जब भी बीडिंग प्राइस और ऑफर प्राइस मैच करेगा तो ऑटोमेटिकली वो पर्टिकुलर ट्रेड सेटअप मतलब क्रिएट होगा, ठीक है? सिंपल सी बात है। जस्ट लाइक मार्केट में जैसे बैगन खरीदने गया, टमाटर खरीदने गया, वैसा ही, ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। सिमिलरली यहाँ पर आपके पास 100 अमरन बैटरी का 485 करके आप सेल करना चाहते हो, मैं बेचना चाहता हूँ, तो देयर इज ए प्राइस एंड क्वांटिटी मैच।
which results in a trade, उसी के कारण ट्रेड होगा। You and I together have created a volume of 100 shares, हम दोनों मिला के कितना शेयर का वॉल्यूम क्रिएट किया? 100। ये एक गलत फहमी है मार्केट में। Many people tend to assume volume count as 200, 100 बाई और 100 सेल को एक साथ काउंट करते हैं, बट ऐसा नहीं होता सर। हम लोगों के बीच में जो शेयर का वॉल्यूम का ट्रांजैक्शन हुआ, आपने मुझे 100 शेयर सेल किया, आपने मुझे 100 शेयर सेल किया और मैंने आपसे 100 शेयर, मैंने आपसे, ये आपका सेलिंग है, आप सेल किया और हमने बाई कर लिया। तो इसको दो मतलब मार्केट बहुत बार इसको ना 200 काउंट करता है, लेकिन ये गलत फहमी है। ये बहुत लोगों के पास आप सुनोगे कि 100 बाई क्वांटिटी 100 सेल क्वांटिटी करके वो बोलता है कि 200, बट एक्चुअली 200 नहीं है, ये एक्चुअली 100 है। 100 ही है ना सर। आप सेल करोगे 100 शेयर, में बाई करूंगा 100 शेयर, तो मेनली 100 शेयर को लेके ही बात हो रहा है। 200 शेयर कहाँ है? हेलो, क्या आप लोगों को समझ आ रहा है मेरा बात? यस सर, यस सर। हाँ तो ये गलत फहमी में मत पड़िएगा, ठीक है। ये बहुत बार लोग गलत फहमी मतलब बहुत बार मिसकंसेप्शन में आ जाते हैं कि उनको लगता है कि ये जो 100 शेयर्स का जो भी हुआ, 100 बाई क्वांटिटी 100 सेल क्वांटिटी दोनों मिला के दे काउंट इट एज अ 200 वॉल्यूम। नहीं, इट्स अ 100 वॉल्यूम, व्हिच इज नॉट द राइट वे टू लुक एट वॉल्यूम्स। ओके, चलिए देखते हैं फिक्शनल एग्जांपल्स है बट हेल्प यू अंडरस्टैंड हाउ वॉल्यूम्स ऐड अप ऑन अ टिपिकल ट्रेडिंग डे। एक ट्रेडिंग डे में, एक टिपिकल ट्रेडिंग डे, जिस दिन के मार्केट में बहुत अच्छा ट्रेडिंग चलता है, तो किस तरह से वॉल्यूम क्रिएट होता है, तो चलो वो देखना बहुत जरूरी है। चलो 9:30 बजा है, मार्केट ओपन हो गया है ना। मार्केट ओपन, मार्केट जब ओपन हुआ, बाई क्वांटिटी कितना बोल रहे हैं? 400, सेल क्वांटिटी 400, प्राइस बोल रहे हैं 62.20 किसी एक पर्टिकुलर शेयर का। वॉल्यूम कितना होगा? 400 या 800? अरे बोलिए, वॉल्यूम कितना बोलेंगे? 400 बोलेंगे कि 800 बोलेंगे? 400। 400। क्यूमुलेटिव वॉल्यूम करेंटली 400। क्यूमुलेटिव मतलब अभी और तो कुछ क्यूमुलेट नहीं हुआ, दिस इज द मार्केट ओपन करने के टाइम पे जितना टोटल बाई और सेल हुआ है किसी स्टॉक में, वही डेटा अभी जस्ट पाइल अप हुआ है। मतलब ये क्यूमुलेट अभी धीरे धीरे बढ़ेगा, ये क्यूमुलेटिव धीरे धीरे होगा। तो सिंपल स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट है। स्टैटिस्टिक्स में जैसे हम लोग करते थे ना, क्यूमुलेटिव मीन मीडियन मोड में भी क्यूमुलेटिव वगैरह यूज किया जाता है। अगर आप लोग थोड़ा बहुत भी स्टैटिस्टिक्स पढ़े होंगे, आई थिंक सभी ने थोड़ा बहुत तो जरूर पढ़े होंगे, आई नो। अच्छा, 10:30 बजे, 9:30 के बाद मैं आ गया 10:30 बजे। अब 500 क्वांटिटी, ये भी 500, वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 500। प्राइस थोड़ा चेंज हो गया 62.75, ठीक है। प्राइस का मूवमेंट इज करेंटली नॉट इंपॉर्टेंट, ओके। 62.20, 62.75, प्राइस पे बाद में बात करते हैं, ठीक है। प्राइस में बाद में बात करते हैं, अभी बस प्राइस को देखते जाइए। अच्छा, अब मुझे एक चीज बताइए कि पहले आपका 400 था क्यूमुलेटिव, अभी आपका क्यूमुलेटिव कितना हो गया? 900। ये 900 कैसे आया? पुराना 400 प्लस 500 दोनों मिल गया। ये जो न्यू 500 वॉल्यूम क्रिएट हुआ, तो पुराना 400 वॉल्यूम और न्यू 500 वॉल्यूम दोनों क्यूमुलेट होके कितना हो गया? 500। सिमिलरली ये 900 के साथ ये 350 अभी आ गया, तो 900 एंड 350, 900 इसके साथ कर लो, यही वॉल्यूम का अल्टीमेटली है। 900 प्लस 350 कितना हो जाएगा? 1250। सिमिलरली 1250 और इधर बाई सेल 150, तो 1250 प्लस 150 1400। समझ में आ रहा है? 12:30 बज चुका है, वॉल्यूम कितना हो गया क्यूमुलेटिव? 1400। और ये 12:30 बजे का वॉल्यूम कितना है? 150, 150। समझ में आ रहा है ना सर, किस तरह से क्यूमुलेटिव बन रहा है और किस तरह से वॉल्यूम का ट्रेडिंग समझ में आ रहा है? ऐसा ही होता है। जो मैं यहाँ पर आपको बस स्टैटिस्टिकल डेटा की तरह उठाया, आप जब मार्केट में ओपन मार्केट में जब देखोगे ना, लाइव मार्केट में जस्ट ओपन करके देख लेना, बस ऐसा ही होता है, ठीक है। ये वॉल्यूम क्रिएट होता जाएगा, टोटल बाय टोटल सेल, और यहाँ पर वॉल्यूम दिखता जाएगा आपको। अब इसी तरह से मैं यहाँ पर इसको एक हाइपोथेटिकल सिचुएशंस बना के रखा, उसके हिसाब से आपको दिखाई दे रहा है कि जब मार्केट 3:30 बजे क्लोज हो रहा है, तो उस टाइम पे आपको क्यूमुलेटिव वॉल्यूम बना है 3300 शेयर का, 3300 शेयर का, और उस टाइम पे आपका शेयर प्राइस चल रहा है 64.50 का। नाउ पॉइंट इज दैट कि ये पर्टिकुलर वॉल्यूम का जो चेंजेस स्टार्ट हुआ था 400 से और खत्म हुआ 3300 में, 3300 में जाके क्लोज हुआ मार्केट जब बंद हुआ। एट 9:30 AM सुबह को 9:30 बजे देयर वर 400 शेयर एक्सचेंज एट द प्राइस ऑफ 62.20।
एक घंटा बाद 500 shares traded 62.75. So at 10:30 a.m. if you were to check the total volume for the day, it would be 400 plus 500, मतलब एक घंटा बाद. Likewise 350 shares at 63.10 were traded 11:30 a.m. and up to 11:30 a.m. the volume was 1250. कैसे आया? 400 plus 500 plus 350, so and so forth. और इतना करके चलता गया 3:30 बजे तक. अब यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट है जो NSE से लिया गया था, ठीक है. आप देख सकते हो, NSE से नहीं, किसी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से ही मैंने इसको लिया था. ये किसी पर्टिकुलर कंपनी का एक डेटा है, ठीक है. अगर आप थोड़ा सा देखोगे, थोड़ा हेजी है ना सर, थोड़ा सा हेजी आ गया, ठीक है. आप थोड़ा सा देखो, समझ में आ जाएगा, इतना भी नहीं होगा कि समझ में नहीं आएगा. क्या आप लोगों को दिखाई दे रहा है? ये अमेरन बैटरी है, ये थॉमस, ITC, सिप्ला, TCS, नौकरी एंड विप्रो दिख रहा है. ये देखो सर, ये वॉल्यूम है, ये जो गोला किया हुआ है ना, ये देखो वॉल्यूम है 1277 करके 25,000, 2,51,213. किसी का तो ऐसा भी है 12,72,737 का वॉल्यूम है, ठीक है. यहाँ पर अगर आप देखोगे विप्रो का 8,92,777 दिखाई दे रहा है क्या? हेलो, हाँ हाँ दिखाई दे रहा है ना. अब इसका मतलब क्या होता है आपके लिए, वो मैं अभी आपको समझाऊंगा. कि किसी भी स्टॉक आप देखोगे उसका वॉल्यूम आपको दिखाई देगा. यहाँ पर बाकी और क्या है, यहाँ पर आपको बिडिंग क्वांटिटी, आस्क रेट, आस्क क्वांटिटी, ओपन, ठीक है, हाई, लो, प्रीवियस क्लोज, यही सब डेटा जो आपको चाहिए होता है. लेकिन मैं अभी आपको बाकी सब डेटा पॉइंट को छोड़ देता हूँ 2 मिनट के लिए, सिर्फ वॉल्यूम में फोकस करते हैं. इफ यू नोटिस, अच्छा यहाँ पर कौन सा बोल रहे हैं सर? क्यूमिंस इंडिया, ठीक है. Cummins India Limited is 12,72,737 shares. Likewise, volume of नौकरी, नौकरी मतलब एक्चुअली इन्फोएज, गजब का स्टॉक है सर इन्फोएज. कभी इसके बारे में बात करूंगा मैं फंडामेंटल्स में, इन्फोएज के बारे में. ऐसे मैं किया था एक्चुअली. ये जोमेटो का शेयर का जो शेयर है ना, उसमें इन्फोएज का काफी सारा शेयर होल्डिंग था, तो इसके कारण मैं इन्फोएज के बारे में बात किया था. सुमित बहुत बार इसके बारे में बात करता रहता है, इन्फोएज उसका बहुत फेवरेट स्टॉक है. अच्छा जो भी हो, देखो, तो पॉइंट इज दैट इफ यू नोटिस द वॉल्यूम ऑफ कमिंस इंडिया लिमिटेड 12,72,737. सिमिलरली नौकरी का या इन्फोएज का 85,450,427, ठीक है. यहाँ पर ही आपको दिख जाएगा, जस्ट लुक किया 12,72,737 एंड इन्फोएज का 85,427, जिसको येलो किया हुआ है या मैंने भी रेड गोला किया. नाउ the volume information that you see here is the cumulative volume, meaning at 2:55 p.m. मतलब ये 2:55 हुआ है 3 बजे के आसपास. A total of 12,72,730 shares of Cummins were traded at various price points ranging from 634 to 689.85. मतलब जो भी उसका उस पर्टिकुलर डे का लो प्राइस और हाई प्राइस गया है ना, वो भी आपको यहीं पर दिखता है. कंपनी का जो लो प्राइस ये देखो 634 और ये रहा हाई. सिमिलरली आप इन्फोएज का भी देख सकते हो 701 एंड दिस इज 691. तो लो प्राइस हाई प्राइस रेंज में ये पर्टिकुलर स्टॉक इतने वॉल्यूम में मार्केट में ट्रेड हुआ है. किसी का 85,000 भी दिखाई दे रहा है, किसी का 12 लाख भी दिखाई दे रहा है. बट सर सब तो समझ आ रहा है, बट ये काम क्या करता है? अरे रुको ना सर, पहले तो कहानी तो समझ लो, कहानी का सार बाद में समझ में आएगा. तो with 35 minutes left for the market to close 2:55, मतलब मार्केट क्लोज होने में और कितना टाइम बाकी है? अभी 2:55 ही हुआ है. 2:55 में आपने नौकरी का भी देखा, मतलब इन्फोएज का भी देखा, और आपने क्या नाम है और कंपनी का, क्यूमिंस इंडिया जो था उसका भी आपने देखा. तो ये आपके लिए क्या पॉइंट है? With 35 minutes left for the market to close, it is only logical to expect the volume to increase. मार्केट क्लोज के टाइम पे वॉल्यूम इंक्रीज होने का ही चांसेस बढ़ता है. Of course, assuming traders continue to trade the stock for the rest of the day. In fact, here is another screenshot taken 3:30 p.m. for the same set of stock with volume highlighted. Same set of stock है, ठीक है. एक्चुअली ये लाइव मार्केट से ही लिया गया है, इसलिए थोड़ा इजी दिखाई देगा आपको. ये 2:55 वाला आपको मैंने अभी शो किया ना, सिमिलरली उसी पर्टिकुलर स्टॉक में आप देख सकते हो ये 3:30 पे लिया गया है, ठीक है. अगर आप सेम टू सेम स्टॉक में, ये क्यूमिंस का है, आप देखो इसका कितना है, 12 लाख का था, इसका कितना आ गया, 13 लाख दिखाई दे रहा है ना, 13,49,736. अगर आपको ये किसी कारण से हेजी लग रहा है तो मैं आपको लिख के बता दे रहा हूँ 13,49,736. अगर आप इन्फोएज का देखते हो, मतलब नौकरी का 85 चल रहा था, अब 86,712.
तो इससे क्या पता चला कि 2:55 मतलब 2:55 PM में जो चल रहा था वॉल्यूम, वॉल्यूम 3:30 बजे और ज्यादा हो गया। ये वाला बात तो कंफर्म हुआ ना? हेलो, हेलो, ये वाला बात कंफर्म हुआ कि नहीं हुआ? ये मुझे अगर आप कंफर्म करेंगे तो अच्छा रहेगा। हाँ सर। ठीक है, मतलब कहने का मतलब बहुत सिंपल था कि 2:55 वाला स्क्रीनशॉट में मैंने आपको ये दिखाना चाहता हूँ, ये रियल लाइफ जो लाइव मार्केट से लिया गया था कि ये क्यूमेंस इंडिया का और या फिर नौकरी का या इन्फो एज का जो 2:55 में जो वॉल्यूम था, 3:30 बजे जब हुआ 3:30 पे 3:30 PM पे इसका वॉल्यूम में इंक्रीमेंट आया। बट ये इंक्रीमेंट आपके लिए क्या मायने रखता है? वेट, as you can see the volume for Cummins India Limited has increased from 1272.37 से लेके 13,49,736. Therefore, Cummins India the volume for the day is 13,49,736. The volume for Naukri has increased from 85,427 to 86,712, making 86,712 shares as the volume for the day. It is important for you to note that the volume shown here are cumulative. ये जो भी volume मैंने आपको दिखा रहा हूँ ये सब क्यूमुलेटिव वॉल्यूम है। ठीक है, तो अब अगर आपको वॉल्यूम का रियल लाइफ कैसे दिखता है ये अगर पता चल गया, ठीक है, अभी आपको मैं वॉल्यूम ट्रेंड एंड टेबल के बारे में बताऊंगा, थोड़ा वेट कर जाओ। वॉल्यूम इंफॉर्मेशन ऑन इट्स ओन इट्स क्वाइट यूजलेस। सिंपल वॉल्यूम इंफॉर्मेशन यूजलेस है, कोई काम नहीं है। जैसे आपको अभी शायद फीलिंग आ रहा है सर ये वॉल्यूम क्यूमुलेटिव वॉल्यूम मेरे क्या काम का है, ठीक है, किसी काम की नहीं। अब अभी गाना भी गा सकते हो, ये यूजलेस जैसा लग रहा है, किसी काम की नहीं जैसा, लेकिन ऐसा नहीं है। We know that the volume on Cummins India is 13,49,736 shares, मतलब 13,49,736. So how useful is this information when read in isolation? In simple पढ़ोगे तो इसका क्या मतलब है? If you think about it, it has no merit and hence would actually mean nothing. However, when you associate today's volume information with preceding price and volume trend, then volume information becomes a lot more meaningful. मतलब ये टेबल आपको कुछ बताने मतलब कुछ समझा देगा सर, वेट कर जाओ टेबल के लिए। मतलब सिंपल वॉल्यूम देखोगे कोई मतलब नहीं ढूंढ पाओगे, ठीक है, कोई मतलब इंफॉर्मेशन भी नहीं लगेगा आपको, सिर्फ एक डेटा फीलिंग आ सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन अगर आप देखते हो प्राइस इंक्रीज है, वॉल्यूम इंक्रीज है, एक्सपेक्टेशंस क्या रहेगा? अगर प्राइस भी इंक्रीजेस है और वॉल्यूम भी इंक्रीजेस है, मतलब अगर प्रीवियस डे, मतलब अगर आप क्यों में इसका भी देख लो, नौकरी का मतलब इन्फो एज का ही आप सोच लो, इन्फो एज का मतलब जो नौकरी.com वगैरह में, जोमेटो वगैरह में काफी मतलब इन्वेस्टमेंट वगैरह करता है, ठीक है, स्टार्टअप में एक्चुअली इन्फो एज का मेन काम है न्यू स्टार्टअप कंपनीज में पैसा डालते हैं। बहुत अच्छा स्टॉक है इन्फो एज, बहुत अच्छा स्टॉक है। इसका जो ग्रोथ हुआ है ना रिसेंट ट्रेंड में, गजब का ग्रोथ है इन्फो एज का। आई होप आप लोगों के पास भी खबर होगा इन्फो एज का। अभी तो बहुत ज्यादा चल रहा होगा, ऑलमोस्ट 5,000 के आसपास का शेयर का प्राइस चल रहा है, ठीक है। अभी ये रिसेंट है, ठीक है, रिसेंटली जोमेटो का शेयर सेल करने के टाइम पे भी इसने 750 करोड़ कुछ ऐसा इनका भी अपना था। अगर आप देखते हो कि लास्ट ईयर इसका 3,500 चल रहा था, 3,200। उस टाइम पे भी हम लोगों ने क्लास में काफी चर्चा किया था और काफी लोग होल्ड भी किया है, ठीक है। तो ये देखो 3,200 से 5,400 के आसपास का इसका चल रहा है अभी, ठीक है। वो अलग बात, इसमें भी ये मेन पॉइंट नहीं है, ठीक है। वो तो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट आ गया कि भाई इन्फोएज में क्यों इन्वेस्ट करना था उस टाइम पे, तो जिसके कारण आज ये सिचुएशन है। बट मैं करेंटली आपको वो नहीं बताना चाहता। मेरा करंट फोकस क्या है? मेरा करंट फोकस है कि ये जो वॉल्यूम में इंक्रीज है या डिक्रीज, ठीक है, ये आपको क्या बताता है। वॉल्यूम अगर जैसे अगर आप इन्फोएज का देखते हो कि करेंटली 86,000 समथिंग है ना, ये इन्फोएज का वॉल्यूम में कितना चेंजेस आया? 86,000 समथिंग, 86,427। आई होप ये दिखाई दे रहा होगा आपको, 86,712 या हाँ समथिंग। तो ये प्रीवियस डे या प्रीवियस टाइम से, प्रीवियस डे या प्रीवियस सेशन से अगर वॉल्यूम में इंक्रीज है तो मार्केट क्या होगा? वॉल्यूम जब बढ़ता है तो मार्केट क्या होगा? फ्रॉम 85 टू 86 वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, ये इसका मतलब मार्केट क्या हो जाएगा? मार्केट बुलिश हो जाएगा। अगर किसी स्टॉक में बाइंग मतलब टोटल बाइंग या सेलिंग दोनों ही हो सकता है, अगर वॉल्यूम बढ़ता है तो मार्केट इंक्रीज होगा और वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा, प्राइस भी इंक्रीज होगा, तो एक्सपेक्टेशंस रहेगा बुलिश। लेकिन प्राइस इंक्रीज है लेकिन वॉल्यूम डिक्रीज है, इसका मतलब प्राइस इंक्रीज कर रहा है। कोई पर्टिकुलर स्टॉक 700 में चल रहा था, 700 से 750 710 में चला गया, ठीक है, लेकिन वॉल्यूम डिक्रीज है,
मतलब बाइंग सेलिंग क्वांटिटी में डिक्रीज आ गया। इसका मतलब आपके लिए क्या है, सावधान हो जाओ, वीक हैंड्स बाइंग, मतलब जो बाई चल रहा है वो बाई उतना मतलब जबरदस्त बाई नहीं हो रहा है, तो आपको सावधानी पर मतलब रखना चाहिए। अभी यहाँ पर आपको सावधान हो जाना चाहिए। आपको बात समझ में आ रहा है? हेलो, मार्केट में प्राइस इंक्रीजेस स्टॉक का और वॉल्यूम भी इंक्रीजेस, ओके, मार्केट बुलिश है, मतलब आप ट्रेड ले सकते हो। लेकिन मार्केट में प्राइस इंक्रीज है, 700 का शेयर 710 में जा रहा है, लेकिन वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो गया। 80,000 से 86,000 में चल रहा था वॉल्यूम, वहां से गिर के 83,000 हो गया। इसका मतलब जो बाइंग चल रहा है थोड़ा बहुत, तो वीक हैंड बाइंग चल रहा है, मतलब इतना बहुत बड़ा कुछ नहीं चल रहा है, छोटा मोटा कुछ बाइंग चल रहा है। तो छोटा मोटा बाइंग में कॉन्फिडेंस ज्यादा आएगा कि कम आएगा? हेलो, कम कम आएगा। सिमिलरली प्राइस भी डिक्रीज लेकिन वॉल्यूम इंक्रीज, प्राइस डिक्रीज करेगा लेकिन वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। ये क्या मूवमेंट बताता है? बियरिश। वॉल्यूम इंक्रीज मतलब ज्यादा सेल हो रहा है बेसिकली, सिंपल बात है। इंक्रीज वॉल्यूम ज्यादा इंक्रीज हुआ मतलब सेल ज्यादा हुआ है। जब कोई पर्टिकुलर स्टॉक में आप लोग कैंडल स्टिक्स में भी पढ़ चुके हो, है ना, कि कम मार्केट में लोग सेल करते हैं, जब कैंडल स्टिक्स का जो टारगेट वगैरह अचीव हो जाता है तो सेल करके निकल जाते हैं, है ना। तो अगर मार्केट में सेल ज्यादा चल रहा है तो आपको पता चल जाएगा ऑटोमेटिकली कि उसका स्टॉक प्राइस गिरने वाला है, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली प्राइस डिक्रीज भी होता है और उस टाइम पे वॉल्यूम इंक्रीज करेगा क्योंकि सेल क्वांटिटी इंक्रीज कर रहा है, लेकिन मार्केट का मूवमेंट क्या रहेगा? बियरिश। दिस इज एन इंटरेस्टिंग पॉइंट फॉर योर शॉर्ट सेलिंग। तो जैसे आप कैंडल देख के ट्रेड करते हो वैसे आप वॉल्यूम देख के भी ट्रेड कर सकते हो। वॉल्यूम भी आपको ट्रेड सेटअप करने में बहुत हेल्प करेगा। आपको मैं आगे कुछ इंटरेस्टिंग और फैक्ट बताऊंगा, थोड़ा वेट कर जाओ। सिमिलरली मार्केट में प्राइस डिक्रीज हो रहा है स्टॉक का, स्टॉक का प्राइस डिक्रीज हो रहा है लेकिन उसका वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। स्टॉक का प्राइस भी डिक्रीज और उसका वॉल्यूम भी डिक्रीज। बात को समझिए, प्राइस डिक्रीज के साथ साथ वॉल्यूम भी डिक्रीज हो रहा है। वॉल्यूम डिक्रीज मतलब सेल और बाई दोनों ज्यादा नहीं हो रहा है, ना तो सेल ज्यादा हो रहा है ना तो बाई ज्यादा हो रहा है। इसका मतलब वीक हैंड सेलिंग हो रहा है, मतलब जो सेल चल रहा है ना वो सेलिंग उतना हाई लेवल सेलिंग नहीं है, वो वीक हैंड सेलिंग चल रहा है। मतलब ये मार्केट को थोड़ा सा दुविधा में डाल रहा है। मतलब ऐसे कंडीशंस पे, ऐसे कंडीशंस में किस तरह का कैंडल फॉर्म होने का चांसेस है बोलो तो? ऐसे कंडीशंस में कैसा कैंडल फॉर्म हो सकता है? डोजी टाइप ना। अरे कुछ कनेक्ट हो रहा है क्या? जो इंडिसिशन क्रिएट करता है मार्केट में, डोजी, स्पिनिंग टॉप, ये मार्केट में इंडिसिशन क्रिएट करता है। जिन लोगों ने डोजी या स्पिनिंग टॉप करके रखा उनको तो समझ में आ रहा होगा। मतलब ये चांसेस बढ़ जाता है कि मार्केट थोड़ा इंडिसिशन में आ जाता है, क्योंकि कॉस्ट मतलब वीक हैंड सेलिंग चल रहा है, मार्केट में वॉल्यूम भी डिक्रीज कर रहा है और प्राइस भी डिक्रीज कर रहा है। मतलब ऐसे कंडीशंस में आपको सावधान हो जाना चाहिए, बिकॉज ये सिचुएशंस किसी भी ट्रेडर के लिए उतना बढ़िया डिसीजन सिचुएशंस नहीं है, बट उसको थोड़ा सावधान हो जाना चाहिए। सबसे बढ़िया सिचुएशंस क्या हो सकता है? जब ये भी डिक्रीज, वॉल्यूम इंक्रीज, मार्केट बियरिश, शॉर्ट सेलिंग के लिए रेडी हो जाओ। और फर्स्ट पॉइंट जो था एकदम पहला पॉइंट, प्राइस इंक्रीज वॉल्यूम, प्राइस इंक्रीज वॉल्यूम आल्सो इंक्रीज, मार्केट बुलिश है। इट्स अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट फॉर योर ट्रेड सेटअप। इसी के लिए ट्रेडर वेट करता है, लेकिन जब भी ये वाला सिचुएशन चलेगा आपको थोड़ा सावधान हो जाना चाहिए। कौन सा? पॉइंट नंबर 2 एंड पॉइंट नंबर 4। मतलब जब प्राइस इंक्रीज करेगा लेकिन वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, मतलब सेल और बाई क्वांटिटी कम चल रहा है और जितना बाई हो रहा है वो वीक हैंड्स बाइंग चल रहा है। सिमिलरली मार्केट प्राइस डिक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम भी डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब वीक हैंड में सेलिंग चल रहा है। क्या आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है क्या? हाँ, आदित्य, अनिमेश, सभी को पूछ रहा हूँ। सुमन बोलिए। हाँ सर समझ में आ रहा है। हेलो, हाँ सर समझ में आ रहा है। ओके। मुझे सिर्फ विक्रांत का ही आवाज आ रहा है, बाकी लोगों का कनेक्शन नहीं है क्या किसी के साथ? अनिमेश आवाज आसছে ना नाকি? आ रहा है सर। आ रहा है। हाँ सर। आदित्य का कोई आवाज नहीं आ रहा है। सुमन क्लियर है? सुमन हाँ
ओके, तो अभी बात को क्या करना है और थोड़ा आगे बढ़ाना है। जैसे ये आदित्य का नेटवर्क में क्या प्रॉब्लम चलता है? ठीक है, देखो अब इसी पर्टिकुलर पॉइंट में आपको कुछ और इंटरेस्टिंग पॉइंट समझ में आएगा। इसको थोड़ा डिटेल में समझना है, मतलब ये बाइंग डिक्रीज इंक्रीज सब समझ में आ रहा होगा, लेकिन इसको थोड़ा और डिटेल्स में समझना है मार्केट के साथ। The first line in the table above says when the price increase along with an increase in volume, the expectation is bullish. मतलब सिंपल बात है कि जब प्राइस इंक्रीज कर रहा है किसी पर्टिकुलर स्टॉक का, वॉल्यूम भी इंक्रीज कर रहा है, एक्सपेक्टेशन क्या होगा मार्केट का कि मार्केट अप ट्रेंड रहेगा, बुलिश होगा। बिफोर वी अंडरस्टैंड द टेबल अबव इन डिटेल, think about this. We are taking about an increase in volume. What does this actually mean? What is the reference point? Should it be an increase over the previous day's volume number or the previous week's aggregate volume? मतलब या तो प्रीवियस दिन के हिसाब से सोच सकते हो या फिर प्रीवियस वीक के हिसाब से सोच सकते हो। As a practice, trader usually compare today's volume over the average of the last 10 days volume. Normally ये देखा जाता है कि जो ट्रेडर होता है ना, वो क्या प्रैक्टिस करते हैं, आपको बात को समझना पड़ेगा सर। जो प्रैक्टिस ट्रेडर होते हैं, जो रेगुलर बेसिस में ट्रेड करते हैं, वो 10 दिन का पुराना वॉल्यूम के साथ कंपेयर करते हैं। यूजुअली कंपेयर टुडेज वॉल्यूम ओवर द एवरेज ऑफ द लास्ट 10 डेज वॉल्यूम। लास्ट 10 दिन का वॉल्यूम का एवरेज करेगा, उसके ऊपर डिपेंड करके वो देखेगा कि आज का वॉल्यूम कितना हाई है और कितना लो है। मतलब सपोज मानो ये, अगर आप ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में भी देख सकते हो, कंपनी का ये जो वॉल्यूम यहाँ पर आपको शो होगा, सपोज ये आज का है। अगर ये डेटा आपको पुराना डेटा मिल जाएगा, ठीक है, मैं आपको वो बता दूंगा कि कहाँ से आपको पुराना डेटा मिल जाएगा, किस तरह से आप कंपनी के डिटेल्स फाइंड आउट कर सकते हो। बट ये जैसे ही आपको पुराना डेटा फाइंड आउट हो जाए वॉल्यूम का, वो फाइंड आउट होने के बाद आपको क्या करना है, लास्ट 10 डेज का जो डेटा है, उस 10 डेज का जो डेटा है उसको आपको क्या करना होगा, एवरेज करना है 10 दिन के हिसाब से। और तो एक थंब रूल है, रूल ऑफ थंब मतलब जो स्टैंडर्ड एक रूल बनाया गया है, उसमें हाई वॉल्यूम का मतलब क्या है, टुडेज वॉल्यूम ग्रेटर देन लास्ट 10 डेज एवरेज वॉल्यूम। आज का जो वॉल्यूम चल रहा है मार्केट में, वो लास्ट 10 दिन के एवरेज वॉल्यूम से ज्यादा चल रहा है। अगर ऐसा है तो फिर आप बोलोगे कि मार्केट का वॉल्यूम हाई है। लो वॉल्यूम मतलब आज का वॉल्यूम जो है वो लास्ट 10 दिन के एवरेज वॉल्यूम से कम है, तो आप क्या बोलोगे, मार्केट का वॉल्यूम लो है। एवरेज वॉल्यूम मतलब आज का वॉल्यूम लास्ट 10 डेज के एवरेज वॉल्यूम के इक्वल है, इसका मतलब मार्केट में जो वॉल्यूम चल रहा है वो एवरेज है। टू गेट द लास्ट एंड एवरेज, ऑल यू नीड टू डू इज ड्रॉ अ मूविंग एवरेज लाइन। ये मूविंग एवरेज के बाद में हम लोग डिटेल्स बाद में चर्चा करेंगे, ये नेक्स्ट चैप्टर में इसका चर्चा होगा, मूविंग एवरेज का चर्चा। तो अगर अगर आपको लास्ट 10 दिन का एवरेज चाहिए, आपको क्या करना है, आपको मूविंग एवरेज का लाइन ड्रॉ करना है ऑन दी वॉल्यूम बार्स एंड जॉब इज डन। मतलब क्या करना है, ऑफ कोर्स वी विल डिस्कस मूविंग एवरेज इन द नेक्स्ट चैप्टर। तो नेक्स्ट चैप्टर में जब मूविंग एवरेज करेंगे ना, तो आपको वहां पर भी पता चल जाएगा कि लास्ट 10 दिन का कंपनी का एवरेज प्राइस पॉइंट मतलब एवरेज वॉल्यूम पॉइंट क्या था। कुछ इस तरह का देखने में हो सकता है, कुछ इस तरह का। मतलब ये जो चार्ट आपको दिखाई दे रहा है ना, ये चार्ट देखो, ये किस कंपनी का है मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, बट ये चार्ट के थ्रू से आपको दिखाई दे सकता है। ये वॉल्यूम है इसका, कुछ ऑलमोस्ट 3,73,682 का वॉल्यूम है। इसमें क्या किया गया है, इसमें ये जो मूविंग एवरेज लाइन यहाँ पर बताया गया है ना सर, ये मूविंग एवरेज लाइन के थ्रू से आप कंपनी का 10 दिन का एवरेज ढूंढ सकते हो। इन दी चार्ट above you can see volumes are represented by blue bars, ठीक है, ये जो ब्लू लाइन है, ये ब्लू बार उसका वॉल्यूम है। At the bottom of the chart, the red line overlaid on the volume bars indicate, ये जो रेड लाइन बनाया गया ना, ये वाला, अरे दिखाई दे रहा है क्या आप लोगों को? हेलो, क्या आप लोगों को दिखाई दे रहा है? okay. हाँ सर। The red line overlaid on the volume bars indicate the 10 days average. As you notice, all the volume bars that are over and above the 10 days, ठीक है, average can be considered as increased volume, where some institutional activity or large participation has taken place. Point to be noted. ये जो एवरेज लाइन के ऊपर ये मेरा रेड लाइन आपको दिखाई दे रहा है। अब धीरे धीरे आप लोग इंटरेस्टिंग पॉइंट में पहुंच गए हो। अब आपको क्या बताना चाहता हूँ मैं, आप बात को ध्यान से सुनना। ये जो एवरेज लाइन है, एवरेज लाइन के ऊपर आपको कुछ ऐसे पॉइंट दिखाई दे रहा है जो इंक्रीज्ड वॉल्यूम बता रहा है। ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये क्या है, ये क्या हुआ है?
ये वॉल्यूम इतना ज्यादा क्यों है एवरेज लाइन से? क्या लग रहा है आप लोगों को? बताइए ना, बहुत वाइटल इंफॉर्मेशन है इसके अंदर। ये बार भी बहुत कुछ कहता है, ऐसे बोलते हैं ना हर घर कुछ कहता है, तो यहाँ पर हर बार कुछ कहता है। ये बार से आपको क्या समझ में आ रहा है? हाँ विक्रांत बोलो, क्या लग रहा सर है? उसमें ट्रेडिंग बहुत ज्यादा हुआ है। एक्चुअली उस दिन उस पर्टिकुलर स्टॉक में ट्रेडिंग या मतलब बाइंग सेलिंग बहुत ज्यादा इसलिए हुआ है, जो एवरेज लाइन से इतना ज्यादा है, मतलब कहीं कहीं तो डबल लाइन हो गया है ना, मल्टीपल हो गया एवरेज लाइन से इतना ज्यादा। इसका मतलब है कि सम इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी और लार्ज पार्टिसिपेशन, मतलब या तो कोई बड़ा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट हुआ है, जैसे आप लोग सुने होंगे कि किसी दिन अगर किसी पर्टिकुलर स्टॉक में रामदेव अग्रवाल, ठीक है, या फिर राकेश झुनझुनवाला या फिर राधा कृष्णन दमानी इन्वेस्टमेंट करते हैं, उस पर्टिकुलर स्टॉक में मूवमेंट होता है। किसी स्टॉक में अगर किसी म्यूचुअल फंड ग्रुप का होल्डिंग आ जाता है, ठीक है, एएमसी या म्यूचुअल फंड का या एलआईसी का होल्डिंग आ जाता है, तो इस पर्टिकुलर डे में देखना या इस पर्टिकुलर सेशन में लगातार कंपनी का स्टॉक में मूवमेंट होता है ना? ऐसा देखे होंगे आप लोग, ये सन्नो ऐसा आप लोग देखे होंगे मार्केट में, अगर थोड़ा सा नजर करोगे। क्या निमेश दिखता है कि नहीं दिखता कि जब कोई लार्ज पार्टिसिपेशन मार्केट में इन्वेस्टमेंट करता है किसी स्टॉक में, ठीक है, उस पर्टिकुलर डे में कंपनी का स्टॉक पे मूवमेंट आता है कि नहीं आता, मतलब बुलिशनेस आता है कि नहीं आता है? अरे है ना, तो वही वाला चीज है ये। अगर आप एवरेज लाइन ड्रॉ कर पाते हो ना बार बना के, ये कैसे बनना है मैं आपको मूविंग एवरेज चैप्टर में थोड़ा डिटेल्स में बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर से आपको बस इतना समझ में आ जाएगा कि ये जो स्टॉक का मूवमेंट है, इस पूरा मूवमेंट को आप एक बार इसको देखो। आजकल तो सॉफ्टवेयर में भी ये सब हो जाता है। आप इसके ऊपर एक एवरेज लाइन ड्रॉ करो और ये एवरेज लाइन के ऊपर देखो कि एवरेज लेवल में आपका स्टॉक कितना तक गया है। इसके ऊपर जो लाइन आपका दिख रहा है ना, इसका मतलब उस पर्टिकुलर डे में, मतलब जहां जहां पर ज्यादा दिख रहा है बार, इसका मतलब वो पर्टिकुलर डे में जरूरत से ज्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ है, इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी हुआ है। ये इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी आपके लिए बहुत मतलब चिंता का भी विषय हो सकता है और आपके लिए बहुत प्रॉफिटेबल मतलब कॉन्सेप्ट भी हो सकता है। कीपिंग दिस इन पर्सपेक्टिव आई वुड सजेस्ट यू नाउ लुक एट द वॉल्यूम प्राइस टेबल। चलो देखते हैं वॉल्यूम प्राइस टेबल। अच्छा, एक सेकेंड रुको। ये थॉट प्रोसेस बिहाइंड द वॉल्यूम ट्रेंड टेबल, ये जो थॉट प्रोसेस है वॉल्यूम ट्रेंड टेबल का, ये क्या है? एक स्टोरी सुनो पहले थोड़ा। व्हेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बाय और सेल, जब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बाय करते हैं या सेल करते हैं, दे ऑब्वियसली डू नॉट ट्रांजैक्ट इन स्मॉल चंक्स, है ना? फॉर एग्जांपल थिंक अबाउट एलआईसी ऑफ इंडिया, दे आर वन ऑफ द बिगेस्ट डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इन इंडिया। ये तो आप मानोगे, हमारा जो भी मतलब एलआईसी में जो पैसा हम लोग जमा करते हैं, वो पैसा एक्चुअली एलआईसी क्या करता है, वो पैसा एक्चुअली वो मार्केट में डाल देते हैं। और क्या करेगा? कुछ म्यूचुअल फंड कंपनीज के पास, कुछ स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यही तो करता है एलआईसी। एलआईसी एक ऐसा कंपनी है जो हर एक इंडियंस को सेविंग करना सिखाया। आप लोग जानते हैं ना, ऐसे इसका आईपीओ आने वाला है ऐसे इसके, लेकिन बहुत ज्यादा अभी चिंता चल रहा है कि क्या होगा, बट आ जाएगा, बहुत जल्दी आ जाएगा। ये कुछ स्टॉक अपना मार्केट में छोड़ना चाहता है। ऐसे अभी तक तो ये पूरा का पूरा गवर्नमेंट होल्डिंग में है, देख सकते हैं आप यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 100% होल्डिंग में है। इसका रेवेन्यू देखे 56 लाख, बाप रे बाप, $79 बिलियन, ठीक है, मतलब 56,78,439 लाख करोड़, बहुत भयंकर। ऑपरेटिंग इनकम भी देख सकते हैं आप, नेट इनकम भी देख सकते हैं, टोटल एसेट भी देख सकते हैं, बहुत मतलब ज्यादा है इसका हिसाब किताब। और इतना ज्यादा क्यों बना है इसने? ये बेसिकली क्या करता है, हमसे सेविंग के थ्रू से पैसा लेता है। हम लोग एलआईसी में कितना रिटर्न देता है सर एलआईसी? हाँ, एलआईसी में जो हम लोग पैसा वगैरह रखते हैं कितना रिटर्न दे देता है? जस्ट मैं पूछ रहा हूँ आप लोगों से। विक्रांत, हाँ 15 साल में डबल होता होगा। 15 साल में डबल हो जाता है? 20 साल में होता है सर। 20 साल में हो जाता है? मैंने हिसाब करके देखा है, मैंने हिसाब करके देखा, नॉर्मली जो एलआईसी में हम लोग जमा करते हैं और जो इंटरेस्ट हमें मिलता है वो हार्डली 5%, मैक्स टू मैक्स 5 to 6, इससे ज्यादा नहीं होता, ठीक है। मैंने देखा, अब आप लोग भी चेक करके देख सकते हो, टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट यूज करना, ठीक है। वो एलआईसी एजेंट तो बहुत कुछ समझाते हैं हम लोगों को, बट आपको पता होगा कि एक्चुअल में कितना रिटर्न हो सकता है, आप थोड़ा बहुत अगर कैलकुलेशंस करोगे। तो मेरा, आई एम नॉट एंटी एलआईसी, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, बट मेरा कहने का मतलब ये है कि
हाँ, वो जीवन बीमा टाइप का एक होना बहुत जरूरी है, अच्छा भी है, वो रख लेना। लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि हमसे सेविंग्स का पैसा लेता है और वही पैसा मार्केट में लगा के वो डबल, 3 गुना, 4 गुना बहुत ज्यादा इनकम करते हैं LIC। तो पॉइंट इज वेरी सिंपल, ये जब भी किसी पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो वो बिगेस्ट डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होने के नाते इफ दे वुड बाय शेयर्स ऑफ कमिंस इंडिया, वुड यू थिंक दे वुड बाय 500 शेयर्स? हाँ सर, ये हम लोग खरीद सकते हैं किसी कंपनी का 500 शेयर्स, वो कम से कम 5 लाख शेयर्स खरीदेगा या उससे भी ज्यादा। हाँ, जब LIC किसी कंपनी का शेयर होल्ड करेगा वो क्या 500 शेयर होल्ड करेगा या 5 लाख या उससे भी ज्यादा शेयर होल्ड करेगा? क्या लगता है आप लोगों को? हेलो, अरे 5 लाख से ज्यादा करेगा ना? हाँ, जितना उसमें खरीदा है उतना तो करेगा ही वो। हाँ, हाँ। छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट थोड़ी करेगा वो। ये 100-200 शेयर, ये तो नॉर्मल हम लोग जैसे मतलब रिटेल पार्टिसिपेंट्स करते हैं। वो कोई LIC वगैरह इन्वेस्ट करेगा तो वो जानबूझ के, मतलब वो सोच समझ के करेगा कंपनी के बारे में, बिकॉज उनके पास पैनल में इस तरह की सोच है कि भाई ये कंपनी अच्छा जाएगा। तो नाउ इफ दे वर टू बाय 5 लाख शेयर्स फ्रॉम द ओपन मार्केट, इट विल स्टार्ट रिफ्लेक्टिंग इन वॉल्यूम्स। अगर वो 5 लाख शेयर बाय करेगा तो वॉल्यूम में तो रिफ्लेक्ट करेगा ना, जो वॉल्यूम हम लोग मार्केट में चेक करते हैं, जिसके ऊपर चेकिंग करके हम लोग मार्केट में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं। जब मार्केट ओपन रहता है, जो वॉल्यूम हमें यहाँ पर शो होता है कि भाई 5 लाख का हुआ कि 10 लाख का हुआ कि 12 लाख का हुआ, तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा नहीं करेगा वो भी तो रिटेल पार्टिसिपेंट जिस दिन पार्टिसिपेट करता है किसी पर्टिकुलर स्टॉक में, उसमें तो वो शो करेगा ना, एकदम शो करेगा। और उस पर्टिकुलर डे में आपका भी ट्रेड जबरदस्त होगा अगर आप भी उस पर्टिकुलर शेयर के बारे में पॉजिटिव सोचते हो, जस्ट लाइक LIC। तो बेसिकली पॉइंट क्या है, एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है यहाँ पर, बिकॉज दे आर बाइंग ए लार्ज चंक ऑफ शेयर, द शेयर प्राइस आल्सो टेंड्स टू गो अप, बिकॉज वो लोग एक साथ बहुत सारा शेयर परचेज करते हैं तो शेयर बढ़ेगा। यूजुअली इंस्टीट्यूशनल मनी, मतलब ये तो इंस्टीट्यूशनल मनी है, और इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रेफर टू एज स्मार्ट मनी। इस तरह का पैसा को क्या बोलते हैं, स्मार्ट मनी बोलते हैं सर, स्मार्ट मनी। इट इज परसीव्ड दैट स्मार्ट मनी ऑलवेज मेक्स वाइजर मूव्स। ये हमेशा माना जाता है कि स्मार्ट मनी वाइजर मूव देता है, मतलब अगर किसी पर्टिकुलर स्टॉक में स्मार्ट मनी घुसता है, स्मार्ट मनी का एंट्री होता है, इसका मतलब वो वाला पर्टिकुलर स्टॉक में मूवमेंट आएगा ही आएगा इन द मार्केट कंपेयर टू रिटेल ट्रेडर्स। मतलब नॉर्मल रिटेल ट्रेडर्स वो वाला मूवमेंट नहीं दे सकता जो एक स्मार्ट मनी दे सकता है। हेंस फॉलोइंग द स्मार्ट मनी सीम्स लाइक ए वाइज आइडिया। अगर आप स्मार्ट मनी को फॉलो करते हो तो ये एक बहुत ही अच्छा आइडिया है। मतलब फॉलो करना मतलब LIC ने पैसा डाला तो आप भी उस पर्टिकुलर स्टॉक में पैसा डाल के बहती गंगा में आप भी हाथ धो लेना। ऐसे कहते हैं ना सर, बहती गंगा में आप भी हाथ धो लो। यस, बहती गंगा में सभी हाथ धो रहे हैं, आप भी हाथ धो लो। सिंपल बात है, LIC का पैसा का गंगा बह रहा है कंपनी के ऊपर, तो आप भी उस कंपनी में इन्वेस्ट करके थोड़ा बहुत क्या अच्छा खासा कमा सकते हो। If both the price and the volume are increasing, this only means one thing. अगर कंपनी का प्राइस भी बढ़ रहा है और वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, इसका मतलब बिग प्लेयर्स इज शोइंग इंटरेस्ट इन द स्टॉक। तभी ऐसा होता है, जब कंपनी का प्राइस भी बढ़ता है और वॉल्यूम भी इंक्रीज होता है, इसका मतलब कोई बिग प्लेयर, चाहे वो रिटेल पार्टिसिपेंट्स भी हो सकते हैं लाइक झुंझुनवाला टाइप्स, ओके, या फिर कोई LIC टाइप्स इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी हो सकता है। गोइंग बाय द assumptions that smart money always makes smart choice, the expectation turns bullish and hence one should look at the buying opportunity in this stock. आई होप कि ये ट्रेड सेटअप आपको बड़ा मजा आ रहा होगा। ठीक है, इसलिए खबर रखा करो कि कौन से बड़ी कंपनी, कौन से बड़ी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, किस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कौन सा म्यूचुअल फंड कंपनी किस फंड को इन्वेस्ट करके रखा है, कौन सा डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स किस पर्टिकुलर स्टॉक को चूज करता है अपने इन्वेस्टमेंट के लिए। ये सब चीजें खबर रखना आपके लिए बहुत फंडामेंटल रीजन है। मतलब आप समझ पा रहे हो ना, आपका फंडामेंटल स्ट्रांग होना भी बहुत जरूरी है जब आप टेक्निकल में पैसा कमाना चाहते हो। ये मेरा मानना है, सबका नहीं मानना, आई डोंट नो। और एज ए corollary, whenever you decide to buy, ensure that volumes are substantial. This means that you are buying along with the smart money. Volume substantial means आपका ये मतलब होता है कि आप तभी बाई कर रहे हो जब स्मार्ट मनी भी बाई कर रहा है। स्मार्ट मनी मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का बड़ा मनी जो स्टॉक को मूव करने में हेल्प कर रहा है। नाउ दिस इज एग्जैक्टली व्हाट द फर्स्ट रो इन द वॉल्यूम ट्रेंड टेबल इंडिकेट्स। पहला टेबल क्या था, एक्सपेक्टेशंस टर्न्स बुलिश। क्यों? क्योंकि प्राइस भी इंक्रीज किया था, वॉल्यूम भी इंक्रीज किया था। याद है ना, 4 पॉइंट का टेबल था, ठीक है, प्राइस इंक्रीज, वॉल्यूम इंक्रीज, मार्केट बुलिश होगा। What do you think happens when the price increase but the volume decrease as indicated in second row? याद है ना सर, टेबल हम लोग अभी 2 मिनट पहले पढ़े थे, जहां पर हम लोगों ने देखा था कि प्राइस इंक्रीज कर रहा है बट वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है। ये कब होगा?
ये कब होता है, चलो देखते हैं। थिंक अबाउट इन द फॉलोइंग टर्म्स। देखो, कुछ सवाल का जवाब ढूंढना होगा। व्हाई इज द प्राइस इंक्रीजिंग, क्यों दाम बढ़ रहा है स्टॉक का। ये सब सवाल मन में चलता होगा आप सभी का कि प्राइस, किसी कंपनी का स्टॉक प्राइस क्यों बढ़ता है। बिकॉज मार्केट पार्टिसिपेंट्स आर बाइंग, मार्केट में जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो खरीद रहा है। आर दे एनी इंस्टीट्यूशनल बायर एसोसिएटेड विद द प्राइस इंक्रीज, मतलब जो प्राइस इंक्रीज कर रहा है क्या वो कोई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, मतलब कोई एलआईसी टाइप का है। ये सवाल है आपके मन में। कोई म्यूचुअल फंड कंपनीज है, कोई झुंझुनवाला टाइप्स, राकेश झुंझुनवाला जैसे कोई बड़े लार्ज रिटेल पार्टिसिपेंट्स है। नॉट लाइकली। अगर आपका जवाब नॉट लाइकली हो, हाउ वुड यू नो दैट देयर आर नो मीनिंगफुल परचेस बाय इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। सिंपल, इफ दे आर बाइंग द वॉल्यूम्स वुड हैव इंक्रीज एंड नॉट डिक्रीज। अगर कोई बड़ा इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेगा ना तो उस पर्टिकुलर शेयर का प्राइस इंक्रीज करेगा, वो डिक्रीज नहीं कर सकता। आप समझ रहे हो ना सर। If they were buying, then the volumes would have increased and not decreased. अगर कोई large participant stock में investment करेगा तो वो particular stock में increase ही होगा, decrease नहीं होगा। So what does an increase in the price associated with decreasing volume indicate? It means the price is increasing because of a small retail participants and not really influencing buying. आप बात समझ रहे हो। जब कई बार ऐसे देखते होंगे कि मार्केट में स्टॉक का प्राइस में मूवमेंट है, बट वो मूवमेंट प्राइस में है बट वॉल्यूम में डिक्रीजिंग है। आप देखना, जब भी आप प्राइस आप चेक करोगे ना, ये देखो, जब भी आप ट्रेड करोगे आपको यहाँ पर दोनों एक चीज दिखेगा, एवरेज ट्रेड प्राइस भी दिखेगा और वॉल्यूम भी दिखेगा। आप लोगों को समझ में आ रहा है। सपोज ये रिलायंस का कितना चल रहा है, 16,000, सॉरी रिलायंस नहीं, क्या है ये, स्टेट बैंक का कितना चल रहा है प्राइस अभी, $431। हाँ सर 431। सपोज एवरेज ट्रेडेड प्राइस मैं मान के चलता है सर 431, एवरेज ट्रेडेड प्राइस 431 है स्टेट बैंक का, और उसका वॉल्यूम, मतलब ऐसा सोचना है कि एवरेज प्राइस 431 में चल रहा है और इसका वॉल्यूम चल रहा था मे बी एग्जांपल से फॉर एग्जांपल 10 लाख, बट वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है, 10 लाख से ये 9 लाख पे आ गया, बट ये 431 से 435 में जा रहा है। आप लोगों को बात समझ में आ रहा है। वॉल्यूम 10 लाख से 9 लाख में आ गया बट ट्रेड प्राइस 431 से 435 में जा रहा है, ऐसा क्यों। क्या बात समझ में आ रहा है, क्या बैकग्राउंड स्टोरी समझ में आ रहा है सर, बोलिए। यस सर। सुमन, अनिमेश, आप लोगों का आवाज नहीं मिल रहा है, समझ में आया कि नहीं। हाँ तो इसका मतलब क्या हो गया। सो व्हाट डज एन इंक्रीज इन प्राइस एसोसिएटेड बाय डिक्रीजिंग वॉल्यूम इंडिकेट। इट मींस द प्राइस इज इंक्रीजिंग बिकॉज ऑफ ए स्मॉल रिटेल पार्टिसिपेशन, मतलब स्मॉल पार्टिसिपेशन लाइक हम लोग जैसे लोग मार्केट में किसी स्टॉक के बारे में बुलिश मेंटेलिटी रख रहा है, बट नॉट रियली इन्फ्लुएंशियल बाइंग, मतलब कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है इसके अंदर, ठीक है। हेंस यू नीड टू बी कॉशियस एज दिस कुड बी ए पॉसिबल बुल ट्रैप। बात समझ रहे हैं, इसको कहते हैं बुल ट्रैप। मतलब आपको लग रहा है मार्केट में मूवमेंट है बट एज सच मूवमेंट नहीं है, बिकॉज वो बुल जिस तरह का सोच रहा था वैसा कुछ सोच नहीं पाएगा, बिकॉज कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट इसमें अभी नहीं है, ठीक है। ये जो भी हुआ है स्मॉल रिटेल पार्टिसिपेशन के कारण हुआ है। तो हो सकता है कि आप यहाँ पर बच भी जाओ, बट कई बार ऐसे हो सकते हैं कि आपको लग रहा है कि मार्केट आप होगा बट मार्केट आप नहीं होगा, बिकॉज ये बुल ट्रैप है। लग रहा है पर है नहीं, लग रहा है पर है नहीं। मार्केट में मूवमेंट लग रहा था कि 431 से स्टेट बैंक का शेयर 435 तक जा रहा था, आपको फीलिंग आ रहा था कि मार्केट में मूवमेंट है, बट कोई लार्ज पार्टिसिपेशन नहीं आया। आपको इसके लिए वॉल्यूम चेक करना चाहिए था, आप वॉल्यूम की तरफ भी नजर डालते, सिर्फ प्राइस को क्यों देखे, सिर्फ प्राइस को क्यों देखे, वाई ओनली प्राइस, प्राइस का मूवमेंट इज ओके, बट वॉल्यूम में मूवमेंट भी देखिए कि 10 लाख का वॉल्यूम चल रहा था 9 लाख हो गया, क्या कुछ तो रीजन होगा भाई, वॉल्यूम में इतना चेंजेस क्यों। तो ये सवाल आपको ट्रैप से बचा सकता है, ये सवाल का जवाब आपको बुल ट्रैप से बचा सकता है। आपको लग रहा था बुल है बट वो बुल है नहीं। तो सिमिलरली अगर आपको मैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ टेबल का लेके जाऊं, थर्ड रो में क्या था, डिक्रीज इन प्राइस अलॉन्ग विद एन इंक्रीज इन वॉल्यूम। प्राइस डिक्रीज कर रहा है बट वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, इसके कारण बेयरिश एक्सपेक्टेशंस होता है। प्राइस डिक्रीज कर रहा है लेकिन वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, मतलब सेल बढ़ रहा है। व्हाट डू यू थिंक सो, क्या मतलब समझ में आ रहा है, चलो देखते हैं क्या मतलब समझ में आता है। डिक्रीज इन प्राइस इंडिकेट दैट मार्केट पार्टिसिपेंट्स आर सेलिंग द स्टॉक। सिंपल बात है, 431 का स्टॉक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का शेयर चल रहा है
लेकिन ये 431 से 425 में आ चुका है, 435 से 425 में आ चुका है। इसका मतलब जो पार्टिसिपेंट्स है वो स्टॉक को सेल करके निकलना चाहता है। इंक्रीज इन वॉल्यूम इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ स्मार्ट मनी, लेकिन वॉल्यूम अभी भी इंक्रीज है, इसका मतलब अभी भी स्मार्ट मनी उसमें है। बोथ इवेंट्स ऑकरिंग टुगेदर, डिक्रीज इन प्राइस एंड इंक्रीज इन वॉल्यूम। कुछ लोग मार्केट में सेल करके निकलना चाहता है, लेकिन अभी भी उसका वॉल्यूम अच्छा खासा दिख रहा है। पॉइंट टू बी नोटेड। ऐसा कब हो सकता है कि वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है लेकिन प्राइस डिक्रीज कर रहा है? अब बात को समझिए, ऑपोजिट पॉइंट में चल रहा है, लेकिन मार्केट में प्राइस डिक्रीज मतलब क्या? बेरिश मूवमेंट प्राइस का, है ना। प्राइस को देख के ही तो हम लोग सोचते हैं कि 431 में प्राइस चल रहा था एसबीआई का, 431 से ये प्राइस डिक्रीज करके 425 में आ गया, लेकिन इसका वॉल्यूम 10 लाख में था लेकिन 11 लाख में आ गया। मतलब वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज, बट प्राइस जो है वो डिक्रीज। ऐसे केस में मार्केट बेरिश है, बिकॉज मूवमेंट, इसका प्राइस मूवमेंट बेरिश है। बोथ इवेंट्स ऑकरिंग टुगेदर, डिक्रीज इन प्राइस, इंक्रीज इन वॉल्यूम्स। लेकिन ये वॉल्यूम इंक्रीज क्यों हुआ? बिकॉज अभी भी प्रेजेंस ऑफ स्मार्ट मनी, स्मार्ट मनी वहां पर और भी जा रहा है, या फिर स्मार्ट मनी जितना है वो हटाया नहीं गया है। स्मार्ट मनी है स्टॉक के अंदर, तो स्मार्ट मनी है, इसका मतलब कुछ लोगों को अभी भी लग रहा है कि मार्केट में अच्छा खासा है, लेकिन कुछ लोग अभी सेल प्रॉफिट बुक करके निकलना चाहता है। तो अल्टीमेटली बात क्या हुआ? बोथ इवेंट्स ऑकर सिमिलर टाइम पे शुड इंप्लाई दैट स्मार्ट मनी इज सेलिंग स्टॉक्स। मतलब बात समझिए, बोथ इवेंट्स ऑकरिंग टुगेदर, ठीक है। डिक्रीज इन प्राइस, इंक्रीज इन वॉल्यूम्स should imply that smart money is selling stocks. Going by the assumption that smart money always makes smart choice, the expectation is bearish and hence one should look at selling opportunity in the stock. मतलब आपको यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हुआ होगा, यहाँ पर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हुआ होगा। मतलब मेरा कहने का मतलब ये था कि स्टार्टिंग ऑफ दी इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टेबल में देखिए, थर्ड टेबल, मैं आपको टेबल में फिर से एक बार लेके जाऊं क्या? टेबल का समरी, चलो सर मैं आपको फिर से एक बार टेबल का समरी बताता हूँ, और फिर ये वाला स्टोरी फिर से समझना है। टेबल का समरी क्या था? टेबल का समरी था कि ये वाला समरी था, प्राइस डिक्रीज कर रहा है, थर्ड पॉइंट, लेकिन वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है। वॉल्यूम इंक्रीज क्यों किया? बिकॉज स्मार्ट मनी जो है वो अभी भी था, लेकिन ये डिक्रीज क्यों कर रहा है? बिकॉज इसका प्राइस में डाउनग्रेडेशन है। लेकिन स्मार्ट मनी बाद में, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम के बाद मार्केट में बियरिश मूवमेंट चालू कब होता है? आपको थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा कि अगर स्मार्ट मनी भी पर्टिकुलर स्टॉक को सेल करके निकल रहा है, तो उसको मतलब आपको भी क्या करना चाहिए? हाँ, अगर स्मार्ट मनी अपना पर्टिकुलर स्टॉक को सेल लेते हैं किसी स्टॉक में, तो आपको क्या कर लेना चाहिए? आपको भी क्या ठहरना चाहिए ट्रेडिंग का पर्सपेक्टिव में, या फिर सेल करके निकल जाना चाहिए? हाँ बोलो। सेल करना चाहिए सर। सेल कर देना चाहिए। ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, आपको अभी फंडामेंटली इतना सोचने का जरूरत नहीं है। अगर आप देख रहे हो कि स्मार्ट मनी निकल रहा है, भाई आप भी निकल जाओ, ठीक है। चुपचाप पड़ा रह के फंसने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो यही वाला बात यहाँ पर भी कर रहा है, ठीक है। सो व्हाट डज एन इंक्रीज इन प्राइस एसोसिएटेड बाय डिक्रीजिंग वॉल्यूम, ठीक है। इंक्रीज इन प्राइस ये वाला था ना, एक सेकेंड, सॉरी मैं ये वाला बोल रहा था, डिक्रीज इन प्राइस विद एन इंक्रीज इन वॉल्यूम, तो ये वाला पॉइंट आ गया। Ultimately should imply that smart money is selling stocks, going by the assumption that smart money always makes smart choice. The expectation is bearish and one should look at selling opportunity in this stock. Or as a corollary, whenever you decide to sell, ensure that volumes are good. जब भी सेल करना चाहते हो ना, ये वाला इंश्योर करो कि भाई वॉल्यूम अच्छा है। This means that you too are selling along with the smart money. स्मार्ट मनी के साथ साथ आप भी सेल करके निकल रहे हो, तो क्या होगा? सेल का वॉल्यूम ज्यादा होगा, आपको अच्छा खासा दाम मिलेगा, ठीक है। Moving forward, what do you think happens when both volume and price decrease as indicated in fourth row? फोर्थ रो में क्या था? फोर्थ रो में बताया जा रहा था कि दोनों डिक्रीज है ना। फोर्थ रो में क्या था, याद है किसी को? अरे फोर्थ रो का क्या था अनिमेश, बोलो। दोनों डिक्रीज किया था या एक डिक्रीज एक इंक्रीज? क्या था फोर्थ रो में? दोनों डिक्रीज। दोनों डिक्रीज था ना, प्राइस भी डिक्रीज और वॉल्यूम भी डिक्रीज। लेकिन यहां पर क्या क्वेश्चन दिखाया था आपको? वीक हैंड सेलिंग। बात को ध्यान में रखिएगा सर, वीक हैंड सेलिंग मतलब इंस्टीट्यूशनल सेलिंग नहीं है इसमें, ठीक है। एक सेकेंड,
थिंक अबाउट इन द फॉलोइंग टर्म्स, व्हाई इज द प्राइस डिक्रीजिंग? आपके मन में सवाल आना चाहिए 431 में से क्यों स्टॉक प्राइस 425 में जा रहा है? बिकॉज मार्केट पार्टिसिपेंट्स आर सेलिंग। आर दे एनी इंस्टीट्यूशनल सेलर एसोसिएटेड विद द प्राइस डिक्रीज? जो प्राइस डिक्रीज हो रहा है क्या उसमें इंस्टीट्यूशनल सेलर्स जो है वो भी है क्या? नॉट लाइकली। हाउ वुड यू नो दैट देयर आर नो मीनिंगफुल सेल ऑर्डर्स बाय इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स? सिंपली अगर कोई इंस्टीट्यूशनल सेलर नहीं है ये कैसे पता चलेगा? सिंपल, इफ दे वर सेलिंग देन द वॉल्यूम वुड इंक्रीज। अगर वो सेल करता तो वॉल्यूम इंक्रीज करता। आपके मन में ये सब सवाल आना चाहिए। अगर इंस्टीट्यूशनल सेलर सेल करता तो वॉल्यूम इंक्रीज करता, वॉल्यूम डिक्रीज नहीं करता। बट हमारे इस केस में वॉल्यूम क्या हुआ? इंक्रीज किया कि डिक्रीज किया? अरे बोलो। डिक्रीज। डिक्रीज किया। ठीक है। सो हाउ वुड यू इन्फर अ डिक्लाइन इन प्राइस एंड डिक्लाइन इन वॉल्यूम? इट मींस द प्राइस इज डिक्रीजिंग बिकॉज ऑफ स्मॉल रिटेल पार्टिसिपेशन एंड नॉट रियली इन्फ्लुएंशियल सेलिंग। मतलब रीड एज स्मार्ट मनी। स्मार्ट मनी सेल नहीं कर रहा है, स्मॉल पार्टिसिपेशन सेल कर रहा है। Hence you need to be cautious at this could be a possible bear trap. इस bear trap में मत फंसियो। bear trap में क्या है? आपको सेल करके निकलने का मन करेगा, बट यहाँ पर सेल करना जरूरी था क्या? हाँ सर, क्या ये पर्टिकुलर पॉइंट सेल के लिए सही जगह था या नहीं? नहीं। क्या बाकियों को समझ में नहीं आ रहा है? विक्रांत का आवाज तो मुझे मिल रहा है, लेकिन मैं अनिमेश, सुमन, आदित्य, आप लोगों को क्या समझ नहीं आ रहा है? अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, बोलिए। अभी मैं बहुत सारा चीज एक साथ बता दिया, अब शायद कंफ्यूजन भी क्रिएट हो गया होगा, लेकिन अगर कुछ भी मन में सवाल है तो कर सकते हैं, बोलिए। क्या ये टेबल समझ में आया आप लोगों को? इंक्रीज, इंक्रीज बुलिश, इंक्रीज डिक्रीज कॉशियस। ठीक है, आपको कॉशन हो जाना चाहिए। वीक्स एंड बाइंग चल रहा है, डिक्रीज डिक्रीज बियरिश एंड डिक्रीज डिक्रीज कॉशन हो जाना चाहिए क्योंकि वीक हैंड सेलिंग चल रहा है। हाँ अनिमेश बोलो, क्लियर है कि नहीं? क्या मैं आगे बढ़ूं? आगे बढ़ जाए क्या? सुमन বোঝা যাচ্ছে? सुमन आवाज पाচ্ছি ना। ठीक है, चलो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर कुछ डाउट है तो फिर मोबाइल में भी बोल सकते हैं। अच्छा देखिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो रिविजिटिंग दी चेकलिस्ट। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? चेकलिस्ट को रिविजिट करेंगे। मतलब अभी तक हम लोगों ने जो जो पढ़ा उसको थोड़ा सा चेकलिस्ट करके देखेंगे कि क्या खेल चल रहा है। Let us revisit the checklist and reevaluate from the volume perspective. Imagine this hypothetical technical situation in a stock. Okay? अच्छा, आप लोगों ने कुछ पर्टिकुलर कैंडलस्टिक्स तो पढ़ के ही आया था, जैसे कि बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न, याद होगा आप लोगों को? अरे विक्रांत, इंगल्फिंग याद है ना? यस सर। एक कैंडल दूसरा कैंडल को क्या कर लेता है? इंगल्फ कर लेता है। बुलिश के केस में ऐसा होता है, इंगल्फ हो जाता है। ठीक है, बुलिश इंगल्फिंग, बियरिश इंगल्फिंग, ये सब हम लोगों ने पढ़ के आए। तो बेसिकली यहाँ पर पॉइंट क्या है कि सपोज आपका एक पर्टिकुलर कैंडल आया है इंगल्फिंग पैटर्न, दिस सजेस्ट ए लॉन्ग ट्रेड फॉर रीजंस डिस्कस्ड प्रीवियसली। इंगल्फिंग का अगर बुलिश इंगल्फिंग आता है तो आपको लॉन्ग ट्रेड लेना चाहिए। इसका रीजंस हम लोग कैंडलस्टिक्स पढ़ने के टाइम पे पढ़ चुके हैं। ठीक है, जिनका इंगल्फिंग नहीं हुआ बाय चांस वो इंगल्फिंग कर लेगा तो उसको भी क्लियर हो जाएगा। नाउ सपोर्ट लेवल अराउंड द लो ऑफ बुलिश इंगल्फिंग एंड सपोर्ट इंडिकेट्स डिमांड। सपोर्ट इंडिकेट्स क्या? सपोर्ट बताते हैं डिमांड को। ठीक है, therefore the occurrence of a bullish engulfing pattern near the support area suggests there is indeed a strong demand for a stock and hence the trader can look at buying the stock. मतलब कहने का मतलब क्या है कि अभी तक हम लोगों ने सपोर्ट रेजिस्टेंस भी पढ़ के आया। सपोर्ट लेवल क्या होता है? हाँ सर, सपोर्ट याद है कि नहीं? सपोर्ट मतलब जिस पर्टिकुलर पॉइंट में आके स्टॉक फिर से क्या करता है? बाउंस बैक करता है ना? और रेजिस्टेंस मतलब जिस पर्टिकुलर पॉइंट तक जाके पर्टिकुलर स्टॉक क्या करता है? वापस नीचे की तरफ आ सकता है, मतलब वापस बियरिश हो सकता है। यही है ना रेजिस्टेंस, मतलब कितना सहने की शक्ति है पर्टिकुलर स्टॉक में। और सपोर्ट मतलब किस पॉइंट में वो अपने आप को सपोर्ट देता है एवरेज में, जो लास्ट एटलीस्ट 3 प्राइस पॉइंट में एटलीस्ट 4 वीक्स के गैप में हम लोग देखते हैं कि भाई कहाँ तक उसको सपोर्ट मिला है और कहाँ उसको रेजिस्टेंस मिला है।
तो मेरा कहने का मतलब क्या है यहाँ पर, मेरा कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि सपोर्ट लेवल अराउंड दी लो ऑफ बुलिश इंगल्फिंग, आपको फिर से एक बार चेक करना होगा सारा का सारा कि अगर बुलिश इंगल्फिंग का लोएस्ट पॉइंट है, अगर वो बुलिश इंगल्फिंग का लोएस्ट पॉइंट सपोर्ट लेवल देता है, सपोर्ट इंडिकेट्स डिमांड, therefore the occurrence of a bullish engulfing pattern near the support area suggests there is a indeed a strong demand for the stock and hence the trader can look at buying the stock. बेसिकली जब आप ये यही चीज जो आपने अभी पढ़ा, इसको जब आप इंगल्फिंग के साथ कनेक्ट करोगे ना, बुलिश इंगल्फिंग लो, सपोर्ट लेवल बनाओ और डिमांड के लिए ड्रॉ करो, तो आपको पूरा समझ आएगा कि क्या चल रहा है। आप लोग कोशिश करना, होमवर्क के तौर पे मैं इसको आपको बताता हूँ, आप लोग कोशिश करके मुझे बताइएगा कि किस तरह से आप इसको बना पा रहे हो। With a recognizable candlesticks pattern and support near the stop loss, the trader gets a double confirmation to go long. अगर कोई रिकॉग्नाइजेबल कैंडलस्टिक्स पैटर्न है, लाइक कोई भी रिकॉग्नाइजेबल, लाइक वो मारूबोजू हो सकता है, लाइक वो एंगल्फिंग हो सकता है, स्पिनिंग टॉप हो सकता है, जो भी आपको स्टॉप लॉस नियर दी सपोर्ट ने जहां पर स्टॉप लॉस देने का आपको बताता है, जो सब बारे में हम लोग बात करके आ चुके हैं कि भाई कहाँ किसका स्टॉप लॉस देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, ये सब बहुत डिस्कशंस किए हम लोग कैंडल्स में। ट्रेडर गेट्स डबल कंफर्मेशन, मतलब एक कंफर्मेशन तो उसको इंगल्फिंग में मिला था, फिर दूसरा कंफर्मेशन उसको स्टॉप लॉस के कारण मिल जाएगा, तो उसको डबल कंफर्मेशन मिल जाता है। ये हम लोग लास्ट क्लास में भी पढ़े थे। नाउ अलोंग विद सपोर्ट नियर द लो, इमेजिन हाई वॉल्यूम ऑफ द सेकंड डे ऑफ द बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न दैट इज ऑन P2। बुलिश इंगल्फिंग में क्या होता है, P1 P2 P3 इस तरह से होता है। तो नियर अबाउट P2 ब्लू कैंडल, व्हाट कैन यू इन्फर फ्रॉम दिस? तो चलो देखते हैं इसका। The inference is quite clear. High volume मतलब अगर मार्केट में वॉल्यूम हाई है, मार्केट में हाई वॉल्यूम प्लस इंक्रीज इन प्राइस confirm to us that large influential market participants are positioning themselves to buy this stock. मार्केट में वॉल्यूम बढ़ रहा है, ठीक है, मार्केट में प्रोडक्ट का स्टॉक का प्राइस भी इंक्रीज हो रहा है, ये हमें क्या कंफर्मेशन देता है कि मार्केट में लार्ज इन्फ्लुएंशियल मार्केट पार्टिसिपेंट्स आ रहा है और वो पोजीशन ले रहा है और स्टॉक को बाई करेगा, तो फिर हमें भी बाई के लिए रेडी हो जाना चाहिए। With all three independent variables like candlesticks, support resistance, हम लोग पता है ना सर, कैंडलस्टिक्स के थ्रू से ट्रेड लेना हम लोगों को पता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस को यूज करके ट्रेड लेना हमें पता है, एंड वॉल्यूम सजेस्ट टू टेक द सेम एक्शन, दैट इज गो लॉन्ग। इफ यू रियलाइज दिस इज अ ट्रिपल कंफर्मेशंस देन इट्स ओके, मतलब आपको समझ में आया। आपको क्या क्या देखना चाहिए फिर आपको, हाँ विक्रांत समझ में आ गया कि नहीं, क्या क्या देखना चाहिए? पहले कैंडल फुलफिल कर रहे कि नहीं वो देखना चाहिए, चाहे कोई भी कैंडल हो, चाहे वो इंगल्फिंग हो, चाहे वो मारूबोजू हो, चाहे वो शूटिंग स्टार हो, जो भी कोई भी रिकॉग्नाइजेबल कैंडलस्टिक्स पैटर्न अगर आपको सपोर्ट देता है, ठीक है, तो पहले कैंडल को देखो, तीन पॉइंट आपके सामने आ गया, कैंडलस्टिक्स को कंफर्म करना, सेकंड में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को कंफर्म करना, एंड थर्ड में वॉल्यूम को कंफर्म करना। ये तीनों चीज जब आपके बिहाफ में काम करता है, आपको ट्रेड लेना चाहिए, है ना, तो ये आप रियलाइज कर सकते हो, इट्स अ ट्रिपल कंफर्मेशन। द पॉइंट that I want to drive across is the fact that volumes are very powerful as it helps us to trader in confirming a trade. For this reason, it is an important factor and therefore must be included in the checklist. तो वॉल्यूम को हमेशा चेकलिस्ट के अंदर रखना चाहिए, नॉट जस्ट कैंडल एंड एसआर, ठीक है, वॉल्यूम भी ट्रेडिंग करने के लिए एक बहुत ही पावरफुल वेपन्स माना जाता है, तो इसको एकदम नजरअंदाज नहीं करना है। ओके, नाउ अभी चेकलिस्ट कैसे होगा ये पहले देख लो, ठीक है। ट्रेडिंग करने के लिए आपको जो चेकलिस्ट देखना चाहिए कि वो चेकलिस्ट आप कंफर्म कर लो, ठीक है, तो फटाफट देख लेते हैं कि क्या क्या चेकलिस्ट है। स्टॉक शुड फॉर्म ए रिकॉग्नाइजेबल कैंडलस्टिक्स पैटर्न, कोई भी कैंडलस्टिक्स ले लो, आप लोगों को पता है, आप लोग ऑलमोस्ट 16-17 अराउंड कैंडलस्टिक्स, पॉपुलर कैंडलस्टिक्स आप लोग पढ़ चुके हो, ठीक है, और भी 2-4 कैंडल में बाद में बताऊंगा, जब पूरा हो जाएगा एक्स्ट्रा के तौर पे बताऊंगा। एसेंडर शुड कंफर्म द ट्रेड, सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको ट्रेड कंफर्मेशन के लिए बताते हैं। स्टॉप लॉस प्राइस शुड बी अराउंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के आसपास ही होना चाहिए। जब आप लॉन्ग ट्रेड लेते हो, जब आप लॉन्ग मतलब बाई करते हो, लॉन्ग बाई करते हो, तो आपको सपोर्ट के पास स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, और जब आप शॉर्ट सेल करते हो, जब आप शॉर्टिंग करते हो, तब आपको रेजिस्टेंस के आसपास में स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। ये हम लोग स्टॉप सपोर्ट रेजिस्टेंस चैप्टर में पढ़ चुके हैं, अगर आप लोग भूल गए तो प्लीज एक बार रिवाइज कीजिए, बहुत वाइटल है। फॉर ए लॉन्ग ट्रेड द लो ऑफ द पैटर्न, अगर आप लॉन्ग ट्रेड में जा रहे हो तो लो ऑफ द पैटर्न शुड बी अराउंड द सपोर्ट, ओके, एंड फॉर ए शॉर्ट ट्रेड द हाई ऑफ द पैटर्न शुड बी अराउंड द रेजिस्टेंस। वॉल्यूम शुड बी कंफर्म टू द ट्रेड
and presence of above average volumes on both buy and sell day. अच्छा, ये एवरेज वॉल्यूम कैसे डिनोट करेंगे ये तो नेक्स्ट चैप्टर में मैं बताऊंगा आप लोगों को. प्रेजेंस ऑफ अबव एवरेज वॉल्यूम्स ऑन बोथ बाई एंड सेल. अगर एवरेज वॉल्यूम से भी कोई पर्टिकुलर बार आपको दिख जाए कि भाई किसी पर्टिकुलर एवरेज वॉल्यूम से मतलब बाई हो या सेल दोनों से ज्यादा कुछ चल रहा है नॉर्मल एवरेज से, इसका मतलब उस पर्टिकुलर डे में कुछ हुआ है. लो वॉल्यूम्स आर नॉट एनकरेजिंग एंड हेंस टू डू फील फ्री टू हेजिटेट टेकिंग अ ट्रेड. ठीक है, अगर वॉल्यूम लो है तो ट्रेड नहीं लेना चाहिए. पर द वॉल्यूम्स आर लो, जहां पर वॉल्यूम लो है वहां पर ट्रेड से आप आराम से अपने आप को दूर रख सकते हो. फील फ्री टू हेजिटेट टेकिंग अ ट्रेड. लो वॉल्यूम पे ट्रेड लेना कोई बुद्धिमानी का बात नहीं है. ठीक है, कैंडलस्टिक्स अगर प्रॉपर फॉर्मेशन ना करे तो ट्रेड नहीं लेना चाहिए. सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर समझ में ना आए तो ट्रेड नहीं लेना चाहिए. ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा है. ये 3 कंफर्मेशंस जो आपको एकदम टॉप लेवल में समझा सकता है कि किस तरह से आपको ट्रेड सेटअप करना चाहिए. तो अगर मैं इस पर्टिकुलर चैप्टर से कंफर्मेशंस दूं आपको कि क्या करना चाहिए. वॉल्यूम्स आर यूज्ड टू कंफर्म ए ट्रेड, है ना. ट्रेंड क्या है, बुलिश होगा कि बियरिश होगा, वो कंफर्मेशंस एकदम टॉप क्लास में वॉल्यूम बताते हैं. ठीक है, ट्रेंड बुलिश होगा कि बियरिश होगा वो एकदम टॉप क्लास बताते हैं वॉल्यूम. तो वॉल्यूम को एकदम नेग्लेक्ट नहीं करना है. 100 शेयर्स buy and 100 share sales makes the total volume 100 not 200. ये misconception में मत पड़िएगा. The end of day volumes indicates the cumulative volume across trade executed throughout the day. हम लोग Cummins India as well as Info Edge की तरफ से हम लोगों ने देखा कि किस तरह से हम लोग cumulative volume देखते हैं. सुबह 9:30 से लेके शाम को 3:30 तक. High volume indicates the presence of smart money. अगर वॉल्यूम हाई हो रहा है, जरूरत से ज्यादा स्मार्ट मनी का प्रेजेंस है. लो वॉल्यूम इंडिकेट्स रिटेल पार्टिसिपेशन. When you initiate a trade to either go long or short, always make sure the volumes confirm and avoid trading on low volumes day. ये पर्टिकुलर चैप्टर से हम लोगों ने यही चीज सीखे सर. यही पर्टिकुलर चीज हम लोग ये पर्टिकुलर वॉल्यूम चैप्टर से सीख सकते हैं. और ये वॉल्यूम चैप्टर आपको कहाँ दिख जाएगा, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ. ठीक है, ये वॉल्यूम चैप्टर से आपको यहाँ दिख जाएगा. मार्केट जब ओपन रहता है आपको मैं बार बार ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में बताऊंगा कि आप जरूर वॉल्यूम चेक करते रहिएगा, वॉल्यूम चेक करते रहिएगा. ठीक है, एवरेज ट्रेड प्राइस चेक करते रहिएगा, टोटल बाय टोटल सेल चेक करते रहिएगा, आपको बहुत हेल्प करने वाला है. लेकिन सर ये एवरेज 10 दिन का वॉल्यूम कैसे क्रिएट करना है उसके लिए मैं आपको नेक्स्ट क्लास में मूविंग एवरेज बताऊंगा. तो मूविंग एवरेज में भी आपको मैं सिखाऊंगा कि किस तरह से आप एवरेज कैलकुलेट करना सीखोगे. ठीक है, तो ये हमारा नेक्स्ट क्लास का चर्चा रहेगा मूविंग एवरेज. बट बिफोर दैट आई मस्ट आस्क ऑल ऑफ यू सर कि क्या आप लोगों को समझ में आया. हाँ ठीक है सर. यस सर. अनिमेश क्लियर ना. हाँ ओके. विक्रांत समझ में आया वॉल्यूम को कैसे यूज करना है. ओके सर, मतलब इसमें जो वॉल्यूम दिखाता है मतलब टोटल बाई सेल जितना भी हो वॉल्यूम एक ठुकी माना जाएगा ही ना. ऑब्वियसली, मतलब मैं तुमसे 100 रुपीज का चावल खरीदता हूँ तो मैं तुमसे 100 रुपीज का चावल खरीदूंगा तो तुम मुझे 100 रुपीज का ही देंगे ना. मतलब सपोज 1 kg चावल मैं तुमसे खरीदूंगा, 1 kg चावल तो तुम्हारे लिए वॉल्यूम कितना है 1 kg, मेरे लिए भी 1 kg ना, तो 2 kg कहाँ से आएगा. नहीं समझे. हाँ सर, बाई सेल को एक ही बार ही काउंट होगा. एक ही सर बार लेकिन काउंट अगर बोलो. सर जैसे कि मान लीजिए हम खरीदे, ठीक है, और हम बेच दिए, फिर हम खरीदे फिर बेच दिए, तो वो भी तो मतलब तुम जितना बार खरीदोगे जितना बार बेचोगे वो बार बार वही काउंट होगा. मतलब बात वही count कहना है होगा. सिंपल है कि आपका स्क्वायर ऑफ जब तक नहीं हो जाता वो काउंटिंग नहीं होगा. से फॉर एग्जांपल मानो कि अभी तुम मेरे से 100 शेयर लिए, ठीक है, तो तुमने बाई किया, मैंने तुम्हें सेल किया, फिर 2 मिनट बाद तुमने अनिमेश को 100 शेयर सेल कर दिए, तो ये न्यू हो गया. मतलब ये 100 + 100 200 होगा ऑब्वियसली, बिकॉज वो न्यू कॉन्ट्रैक्ट है. तुम्हारे साथ जो मेरा ट्रेड हुआ था वो अलग था और तुम्हारे साथ जो अनिमेश का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वो अलग है, तो वो काउंट होगा. बट तुम्हारे साथ जो मेरा बात चल रहा है 100/100 सेल का, ये 200 नहीं हो सकता. तुम जितना बार खरीदोगे जितना बार बेचोगे उतना बार ये बाई क्वांटिटी सेल क्वांटिटी चेंज होता जाएगा, बिकॉज वो अलग हर बार आपका अलग अलग ट्रेड क्रिएट हो रहा है. लेकिन तुम एक ही बार में 100 शेयर खरीदते हो और मैं आपको 100 शेयर बेचता हूं तो ये कभी 200 काउंट नहीं होना चाहिए, ये 100 ही काउंट होना चाहिए. समझ में आया. वो अमेरन बैटरी का एग्जांपल बहुत गजब का था.
मैं आपको 485 करके 100 शेयर एमरन का सेल करना चाहता हूँ, आप भी 485 करके 100 शेयर खरीद लेना चाहते हो, तो 100 शेयर्स का ही बात हुआ यहाँ पर वॉल्यूम का। बात समझ में आया? हेलो, हाँ ठीक है। ठीक है ना? ओके, विक्रांत का साउंड कहाँ चला गया? विक्रांत क्लियर है कि नहीं है? बोल, या कुछ डाउट रह गया अभी भी? आवाज कट जा रहा है। ठीक है, अगर कुछ डाउट होगा तो मुझे व्हाट्सएप करके बोल देना। ओके अनिमेश, ठीक है। तो फिर क्या करना है, जब मार्केट लाइव रहेगा, लाइव मार्केट से होमवर्क क्या रहेगा, लाइव मार्केट से वॉल्यूम को ढूंढो, ठीक है, वॉल्यूम को ढूंढ के आप पोस्ट करो, ठीक है। लाइव मार्केट से वॉल्यूम को ढूंढ के उसको तुम लोग ग्रुप में डिस्कस करो, टेक्निकल ग्रुप में, कि ये वॉल्यूम चल रहा है, टोटल सेल क्वांटिटी, बाय क्वांटिटी, सब कुछ आपको दिख जाएगा, ठीक है। फिर उसके हिसाब से आप लोग प्रैक्टिस करना चालू करो, ठीक है। परसों वो एवरेज लाइन जो बोले थे खींचने के लिए, वो एवरेज लाइन क्या बीचों बीच ऐसे ही खींचना है? हाँ, मोटा मोटी आपको देखना है कि भाई कितना शेयर्स हो रहा है। मैं नेक्स्ट दिन मूविंग एवरेज बताऊंगा ना, तो उस क्लास में मैं बता दूंगा। तो एवरेज मान के चलिए वो एक दिन का लेना है कि कितना? मूविंग उसी दिन एवरेज का लेना है ना? 10 दिन का लेना है, 10 दिन का। वॉल्यूम वॉल्यूम का जो एवरेज लेने के लिए बोले थे ना आप? हाँ हाँ, वो 10 डेज का लेना चाहिए। हाँ, 10 दिन का, 10 डेज का। जो वॉल्यूम वॉल्यूम में जो आप एवरेज लाइन खींचे ना वहाँ पे, तो उसका क्या 10 दिन का लेना है? 10 दिन का लेना 10 है दिन में कम से कैसे कम। परफॉर्मेंस कर रहा है, यही ना? हाँ हाँ हाँ, ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक ओके ओके, ठीक है, चलो फिर कल मिलते हैं फंडामेंटल पे। ठीक है। ओके।